मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आपको प्रॉपरली आ रही है क्या? एक बार मुझे कमेंट में आप जरूर से ये बता दो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज सभी को आ रही है प्रॉपरली? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू चेक इट। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल क्या? मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल क्या? हाँ चलो, मेरे को मेरी आवाज आ रही है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी आवाज आती रहेगी प्रॉपरली। आ रही है आवाज तो एक बारी कमेंट में आप जरूर से बता देंगे। यस, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, ठीक है। अभी जो तुम्हारी जो भी सारी क्लासेस होंगी ना, वो स्टूडियो मोड पर ही होंगी। आप लोग का बहुत सारा रिक्वेस्ट हुआ था कि सर खड़े होके पढ़ाओ यार, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो आप लोग के फीडबैक को हम लोग अभी इनकलकेट कर रहे हैं। इसको हम लोग अभी अप्लाई करने वाले सारे क्लासेस के अंदर जी। ओके, इंटरेस्टिंग तरीके से, फुल एनर्जेटिक तरीके से हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। बेटा जी, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने ओके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था कि पॉलिनेशन में हम लोग कौन कौन से प्रकार के एजेंट्स यूज करते हैं जी। एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर ले। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और पोलन पेस्टल रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, बहुत ही कॉमेडी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। आपने इंस्टाग्राम पे कोट सुना है कि आजकल बहुत चल रहा है जी, पसंदीदा औरत अपने पसंदीदा मर्द के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो एक कोट सुना है ना, वो उसी का उदाहरण है पोलन पेस्टल रिलेशनशिप का। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन समझने वाले हैं, सो दैट कि तुम जिंदगी में कभी मत भूलो। वहां से गारंटी सवाल आपका पेपर में आना ही आना है बच्चों। ओके, यस, आइए जी। तो आर यू गाइज रेडी? रेडी? एक बार रिवीजन कर लें जो भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। एक बार अपन उसका एकदम फटाफट में ना रिवीजन कर लेते हैं यार। ओके, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है जी। हम लोगों ने पहले पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। ओके, पॉलिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? बिकॉज जब तुम्हारा मेल और फीमेल गैमेट जब दोनों नॉन मोटाइल रहे, जब तुम्हारा मेल और फीमेल गैमेट जब दोनों नॉन मोटाइल रहे, तो उस समय हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि क्या करे, आंथर पे से पोलन को लेकर स्टिग्मा तक लैंड करवा दे। तो पॉलिनेशन का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द आंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर होता है उसी को अपन पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों क्या है बच्चों, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? दोनों दोनों यहाँ पे आपके नॉन मोटाइल होते हैं जी। ठीक है, अच्छा। ओके, किसके बेसिस पे पॉलिनेशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों जी? तो सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन के बेसिस पे, कि भैया पोलन का सोर्स क्या है। क्या वो सेम प्लांट से निकल रहा है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर से निकल रहा है, या दूसरे फ्लावर से निकल रहा है, या दूसरे प्लांट का पोलन आके यहाँ पे जर्मिनेट मतलब लैंड कर रहा है। तीन प्रकार के तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों जी? पॉलिनेशन होते हैं जी। पहला है ऑटोगैमी, सेकंड है गिटेनोगैमी और थर्ड है जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है जी? सेम प्लांट का सेम फ्लावर एक दूसरे को पॉलिनेट कर रहे हैं। ओके, सेमी फ्लावर अपने ही ओके स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा और उसको पॉलिनेट कर रहा है जी। इस तरीके के पॉलिनेशन को अपन दूसरा नाम और क्या दे सकते हैं बताइएगा एक बारी? इस पॉलिनेशन का दूसरा नाम होता है सेल्फ पॉलिनेशन जी। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है मेरे प्यारे बालकों? तो यहाँ पे आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन की चांसेस बढ़ जाती हैं यार। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए दो कंडीशन होना बहुत लाजमी है। पहला कंडीशन क्या, कि मेल और फीमेल साथ में मैच्योर करें, और दूसरी बात क्या, मेल और फीमेल एकदम पास पास होने चाहिए, तभी जाके तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन चलने वाला है। अब क्या ये जेनेटिकली और फंक्शनली तुम्हारे पास सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है जी? फंक्शनली भी तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन है, यस, जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज सेम ही तुम्हारे पास जेनेटिक मटेरियल का पोलन जो है वो लैंड करने वाला है जी। आइए जी, गिटेनोगेमी में आपने क्या पढ़ा कि भले तुम्हारा प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग अलग हो सकता है जी। ओके, सेम प्लांट बट फ्लावर कैन बी डिफरेंट। ओके, इस प्रकार के पॉलिनेशन को अपन गिटेनोगेमी पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जेनेटिकली क्या होगा ज्योति बताइएगा एक बारी? बेटा जी ये जेनेटिकली क्या होगा? प्रियांशी, आशीष बताना। तो ये जेनेटिकली आपके पास क्या होगा जी बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बट फंक्शनली ये क्या लगेगा? बट ये फंक्शनली क्या होगा? ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज यहाँ पे फ्लावर अलग है, भले प्लांट सेम है बट ये तुम्हारा फ्लावर अलग है, तो फंक्शनली ये तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन है। नेहा, क्लियर हो गया? अच्छा, क्या इसमें वेरिएशन कॉज होगा? वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वेरिएशन बच्चा जी? क्योंकि यहाँ पे सेम जेनेटिक मटेरियल का ही पोलन आपका लैंड कर रहा है जी। लास्ट हमारा जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है बच्चों जी? दो प्लांट का स्पीशीज सेम होना चाहिए बट दो अलग अलग प्लांट होते हैं जी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा जी? ये जेनेटिकली और फंक्शनली क्या होगा बताओ यार? श्रद्धा, सियाली, मृणल, ये जेनेटिकली और फंक्शनली जीनोगैमी क्या होगा जी? तो जेनेटिकली और फंक्शनली जीनोगैमी जो होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन में जाएगा, और ये आपका वेरिएशन कॉज करता है बच्चों जी। डन हो गया? यहां तक डाउट है? बोलो, एक पैसे का भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जहां पे दो प्रकार के फ्लावर मिलते हैं, एक है केज्मोगेमस फ्लावर और एक है तुम्हारा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। केज्मोगेमस फ्लावर आपका एक्सपोज होता है, इसमें तुम्हारा ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी सब कुछ चल सकता है। बट क्लिस्टोगैमी में क्या होता है जी?
जो फ्लावर होता है वो क्लोज्ड होता है। अगर फ्लावर अगर क्लोज्ड होगा तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, बताओ प्रिया योगिता बताइए। अगर ये क्लोज रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या चलेगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास बोलो क्या चलेगा, ऑटोगेमी ही चलेगा। यहां पे देखो फायदे भी और नुकसान भी है। ओके, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का फायदा क्या है, फायदा क्या है विशाल बताना। तो यहां पे एश्योर्ड सीड सेटिंग देखने को मिलेगा। यहां पे एश्योर्ड सीड सेटिंग की मतलब सीड बनेगा ही बनेगा। बट डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों, कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। डन है। आइए जी, अब क्या बोला गया जी, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यार अब हमें पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी जी। तो हमारे पास दो ग्रुप में एजेंट्स को हमने डिवाइड किया है जी। एक है हमारे पास अबायोटिक एजेंट और एक है हमारे पास बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट तुम्हारे नॉन लिविंग होते हैं जैसे कि विंड और वाटर, और तुम्हारे बायोटिक में क्या होंगे जी, आपके एनिमल्स होंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर अबायोटिक एजेंट्स को अगर अपन यूज करेंगे तो क्या मेरा फ्लावर बहुत कलरफुल होना चाहिए। अगर मैं अबायोटिक एजेंट को अगर मैं बनाऊंगा एज ए एजेंट तो हमारा फ्लावर कलरफुल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कोई नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे किसी प्रकार का भी फ्लोरल रिवॉर्ड्स नहीं दिया जाता है जी। पहले आइए समझते हैं कि विंड पॉलिनेशन क्या होता है। ये एनिमोफिली इसको अपन कहते हैं, एंटीमोफिली नहीं एनिमोफिली कहते हैं। अबायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा तुम्हारे पास कौन सा एजेंट यूज होता है बताइए। अबायोटिक एजेंट में सबसे अधिक जो यूज होता है वो तुम्हारे पास विंड पॉलिनेशन ही आपका होता है जी। ओके, अब यार ये विंड पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ कंडीशन रखा गया है। पहला कंडीशन हमें क्या कहता है कि पोलन जो होना चाहिए वो आपका लाइट वेट का होना चाहिए, वो नॉन स्टिकी होने चाहिए। यहां पे जो तुम्हारे पास स्टेमन है वो तुम्हारा एक्सपोज होना चाहिए और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए जी, सो दैट कि क्या हो सके कि पोलन आके आपका लैंड करे जी। क्लियर है। अच्छा, ये क्वाइट रेयर किसमें है जी, बताओ सॉरी ये क्वाइट कॉमन किसमें है। हमने कल एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वाइट कॉमन होता है तुम्हारे ग्रासेस की फैमिली में जी। ओके, हाइड्रोफिली तुमको किसमें देखने को मिलता है, ये एंजियोस्पर्म बहुत ही रेयर होता है। जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट्स के 30 जेनरा इसको शो करते हैं। बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट भी जो है ना वो आपका हाइड्रोफिली शो ही नहीं करते हैं, जैसे कि वाटर लिली और वाटर हाइकिंथ है ना। वाटर हाइकिंथ और वाटर लिली तुम्हारा इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन आपका शो करते हैं जी। डन है। आइए जी, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन के बारे में, हमारे पास फ्रेश वाटर भी कुछ ऑर्गेनिज्म है और कुछ मराइन भी है। फ्रेश वाटर का एग्जांपल कौन है, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला। और हमारे पास मरीन वाटर का कौन हो जाएगा जी, जोस्टेरा, जिसको अपन सी ग्रासेस भी कहते हैं जी। वेलिसिनेरिया में क्या होता है, फीमेल सरफेस पे आती है कि नहीं, बताइए फीमेल सरफेस पे आती है कि नहीं। ओके बताओ, फीमेल सरफेस पे आ जाती है जी, है ना, फीमेल सरफेस पे आ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे जोस्टेरा के बारे में, जोस्टेरा जो तुम्हारे मराइन कंडीशन है, वहां पे क्या होता है कि जो फीमेल है वो सबमर्ज रहती है। अगर फीमेल अगर सबमर्ज रहेगी तो पोलन कैसा रहेगा, पोलन कैसा रहेगा आशीष भाई बताना थोड़ा एक बारी। तो ये रिबन लाइक रहेगा, रिबन लाइक रहेगा। अगर हाइड्रोफिली करवाना है तो पोलन क्या कवर्ड रहता है क्या, ओके म्यूसिलेज की कवरिंग रहती है। क्यों कवरिंग रहती है बताना आशीष, ओके क्यों रहती है कवरिंग, सो दैट कि उसको भीगने से बचाया जा सके। ओके, उसको भीगने से आपका बचाया जा सके जी, ठीक है। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी को, एक पैसे का भी डाउट है। फिर हम लोगों ने कल बायोटिक के बारे में पढ़ा था जहां पे एनिमल का अपन ने यूज करवाया था जी। ओके ठीक है, वो तो कॉमन से मोस्ट कॉमनली डोमिनेटिंग कौन है तुम्हारे पास, इंसेक्ट आपका डोमिनेटिंग होता है बच्चों, ठीक है। तो ये सब बात आपको पता होनी चाहिए जी। मजा आ गया। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। यूट्यूब पे लोग क्या होता है ना, यूट्यूब पे आते हैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन कोई नहीं करवाता है, मेरा अलग है। मैं यहाँ पे ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्लस में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं ना हम लोग प्रीवियस क्लास की पहले रिवीजन करते हैं सो दैट कि हमें स्टोरी पता हो कि हमें कहां से शुरू करना है यार। अब देखो, अब प्रॉब्लम से हम लोग अभी हमारी बातें को शुरू करेंगे जी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक है, एक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और दूसरा तुम्हारा पोलन पेस्टल रिलेशनशिप। आइए क्लास को शुरू करें जी। ओके यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ लास्ट में निरंजन बात कर लेते हैं अपन। ओके यस, हम मेगा स्पोरोजेनेसिस अपन ने सुब्रात पहले ही कवर कर लिया है। ओके चलो आ जाइए जी, हम लोग अभी शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये होता क्या है और इसको करते क्यों है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। पहले आइए इसको समझते हैं कि ये होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है जी। पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं जी। ओके अब देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये डिवाइस है, ये डिवाइस का मतलब यहां पे मैकेनिज्म। यहां पे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवाइस, तो ये डिवाइस का मतलब होता है मैकेनिज्म। ये तुम्हारा कोई मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म क्या करेगा, ये मैकेनिज्म क्या करेगा, ये ओवरकम करवाएगा किसको, ये आपका ओवरकम कराएगा किसको जी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करवाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताओ यार, मुझे अब ये बताओ यार, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहां से हो रहा था, क्यों हो रहा था,
ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसके वजह से हो रहा था जी? तो ये आपका ऑटोगेमी की वजह से हो रहा था। जब जितना कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, ओके, इसका कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का रीजन क्या है? इसका रीजन है तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन अगर करवाएंगे तो तुम्हारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपका आ जाएगा जी। क्या आपका सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन आता है बेटा जी? क्या सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन आएगा? कभी वेरिएशन नहीं आएगा जी। ठीक है जी। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या करती है ना, ये ब्रेक करती है तुम्हारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन को जी। क्लियर है? यस, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस, इसका पर्पस क्या है, पहले आइए समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है। ओके, इस डिवाइस का पर्पस क्या है? ओके, टू ब्रेक ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को ब्रेक किया जाए। अगर ऑटोगेमी को ब्रेक करेंगे तो क्या तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा वो बंद हो जाएगा? क्या वो तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? क्या आउटब्रीडिंग डिवाइस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करके हम लोग ऑटोगेमी के ऊपर किस प्रकार से रोक लगाया जाए, ये हमारा मेन अल्टीमेट गोल होता है जी। ओके, अगर हम लोग ऑटोगेमी को ब्रेक कर देंगे तो कॉमन सी बात है, क्या पॉलिनेशन बंद हो जाएगा? क्या नहीं सर, पॉलिनेशन तो होगा, लेकिन हमें अब न्यू पोलन लगेंगे जी। हमें न्यू पोलन लगेंगे, न्यू पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज। ओके, उस प्लांट के सेम स्पीशीज में तुमको न्यू पोलन लगेंगे। अब यार ये न्यू पोलन एक्चुअली में क्या कॉज करेगा बताओ? ये न्यू पोलन जो है क्या वो वेरिएशन कॉज करेगा? पूरी स्टोरी को समझना, तभी जाके तुमको एनसीईआरटी की लाइन समझ में आएगी। ये वेरिएशन आपका कॉज करेगा जी। ठीक है, आइए पहला ये बात क्लियर हो गई आपको? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई जी? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? तो डिवाइस का मतलब है यहां पे मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म एक्चुअली में क्या करता है, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करता है। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आता है जी। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मेन पर्पस ही होता है कि ऑटोगेमी को ब्रेक किया जाए और हमारा न्यू पोलन, सेम स्पीशीज के अलग पोलन को लेकर आया जाए जो कि वेरिएशन कॉज करे जी। अच्छा, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा ना कि सर हाउ टू डू दिस? ओके, छोटे बच्चे होते ना, चल मेरे को भी करना है, तो ये वाला हाल है। अब सवाल ये आता है, हाउ कैन वी परफॉर्म दी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? किस तरीके से हम ऑटोगेमी को डिस्करेज करके जीनोगेमी को एनकरेज करेंगे? आइए इसको समझते हैं जी, हाउ टू अचीव नाउ। अब इसको अचीव करने के लिए कुछ मैकेनिज्म है। हाउ टू अचीव आउटब्रीडिंग डिवाइसेस काम कैसे करती हैं जी? इसमें 4-5 चीजें तुम्हारी काम करती है जी। ओके, यस, पहला तुम्हारा जो मैकेनिज्म होता है इसमें क्या करेंगे देखो। ओके, पहले में क्या होगा जी, पहला जो आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं उसमें बोलते हैं कि जो मैच्योरिटी है मेल और फीमेल की उसको बदल दो। बिकॉज हम लोगों ने यार ऑटोगेमी में कल क्या पढ़ा था कि अगर ऑटोगेमी करवाना है तो मेल और फीमेल क्या साथ में मैच्योर होने चाहिए? क्या मेरे प्यारे बालकों, मैंने यही बात आप लोगों को बताई थी कल कि अगर मुझे ऑटोगेमी करवाना है तो मेल और फीमेल साथ में मैच्योर होना चाहिए। लेकिन अगर ऑटोगेमी को अगर तोड़ना है तो सबसे पहला ही नियम क्या होगा कि इनका जो मैच्योरेशन पीरियड है उसको बदल दिया जाएगी। ओके, मेल एंड फीमेल शैल नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा बच्चों, ऑटोगेमी रुक जाएगा। मतलब क्या, पहले मेल तैयार हो जाए, ओके, मेल रेडी हो जाए और फीमेल का स्टिग्मा रेडी ना हो। इसका मतलब क्या, अगर ये पोलन जाके उस स्टिग्मा पे गिरेगा तो क्या वो पॉलिनेशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि पोलन ट्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि स्टिग्मा फीमेल रेडी ही नहीं है। या ऐसा हो कि भाई फीमेल पहले रेडी हो जाए और फिर बाद में तुम्हारे पास मेल का, और तुम्हारा मेल जो ना रेडी नहीं हुआ है, तो क्या अब यहां पे तुम्हारा पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जी। ठीक है, तो पहला जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है जी, कि मेल एंड फीमेल शैल नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली। मेल एंड फीमेल शैल नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली। क्या ये बात है क्लियर है? मेल और फीमेल तुम्हारे पास साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं होना चाहिए। देखो, अगर पहले तुम्हारा मैच्योर हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? अगर समझो, अगर ऐसा कंडीशन आया कि मेल पहले तुम्हारा मैच्योर हो जाता है, इससे तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, इसे अपन कहते हैं प्रोडेंडरी कहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रोडेंडरी कहते हैं, प्रोडेंडरी। इसका मतलब है कि मेल अभी मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर नहीं हुई है जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी और मेल तुम्हारा अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है जी। ओके, मतलब फीमेल अगर पहले मैच्योर होती है तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं प्रोटोगाइनी कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहते हैं।
क्या यहां तक कोई डाउट है बेटा जी? यहां तक कोई डाउट है? अब देखो, अब अगर तुम ना बड़े ध्यान से ना, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लाइनें हैं जहां पे तुम्हारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखो मेरे पास समझो बेटा जी, ये प्लांट है एक, ये मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये एक मेरे पास एक प्लांट है। अब इस प्लांट में ना दो फ्लावर हैं, दो फ्लावर है, कितने? ये दो फ्लावर है, ये सर दो फ्लावर मान गए, हम आपकी बात को मानते हैं सर। समझो ये मेरे पास दो फ्लावर है, इस तरीके से मैं भी शॉर्ट में बना देता हूं आपके लिए। लैग तो नहीं हो रहा है ना भाई? अरे यार ये क्यों बज रहा है? क्योंकि एनसीईआरटी में ना कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए ना जो कि समझ में नहीं आते। देखो हम लोगों ने क्या बताया कि पहले मैकेनिज्म में कि मेल और फीमेल की जो हम लोग मैच्योरेशन है साइमल्टेनियसली होने ही नहीं देंगे। समझो क्या होगा कि इस कंडीशन में ये जो मेल है ना वो तुम्हारे पास तैयार नहीं हुआ है, ये मेल तुम्हारे पास तैयार नहीं हुआ है, और ये फीमेल तुम्हारी रेडी हो चुकी है। लेकिन वही सेम प्लांट में जो दूसरा फ्लावर है, यहां पे क्या हुआ ना कि ये मेल रेडी हो गया लेकिन फीमेल रेडी नहीं हुई है। अब बताओ इसमें ऑटोगैमी हो सकता है क्या बेटा जी? क्या इसमें ऑटोगैमी हो सकता है क्या? कंडीशन यही होगा ना कि सेम फ्लावर में समझो कि अगर तुम्हारे पास स्टिग्मा अगर तैयार हो गया है कंडीशन में, तो तुम्हारा मेल रेडी नहीं है। ये दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि तुम्हारा मेल रेडी है बट फीमेल रेडी नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, हम लोगों ने क्या प्रिवेंट कर दिया? हम लोगों ने यहां से क्या प्रिवेंट किया? हमने इसमें प्रिवेंट किया ऑटोगैमी को। ऑटोगैमी को अपन ने प्रिवेंट कर लिया क्या? ऑटोगैमी को क्यों ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर लिया? यहां पे मेल और फीमेल साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं हुए, बट यार उस सेम प्लांट में जो दूसरा फ्लावर है उसमें अगर समझिए कि एक फ्लावर में अगर फीमेल मैच्योर हो गई है तो दूसरे फ्लावर में अगर मेल अगर मैच्योर हो गया रहेगा, तो क्या बेटा जी ऐसा हो सकता है क्या कि इसका जो पोलन है वो आके इस पे लैंड कर जाए? यस, हमने ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर लिया, क्या गिटेनोगैमी को हम प्रिवेंट कर पाए? नहीं कर पाए। तुम्हारी एनसीईआरटी माता लाइन कहती है और हमें समझ में नहीं आता है, ये उसका रीजन है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पे क्या किया, क्योंकि ये तुम्हारा असर्शन रीजन में आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है कि अगर हमने मेल और फीमेल की अगर मैच्योरेशन को साइमल्टेनियसली होने नहीं दिया तो क्या कंडीशन हो सकता है? ये नीट का सवाल है। तो ऑटोगैमी तो तुम्हारे रुक जाएंगे, बट हम लोग गिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। ओके, प्रिवेंट ऑटोगैमी बट डू नॉट प्रिवेंट, not prevent ओके गिटेनोगैमी। क्या किसको यहां तक डाउट है? क्या पहला आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या ये सभी को क्लियर हो गई? क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गई पहली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? अगर मेल और फीमेल अगर साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं होंगे तो इसमें क्या प्रिवेंट होगा? ऑटोगैमी प्रिवेंट होगा, बट गिटेनोगैमी क्यों नहीं प्रिवेंट होगा? ये हो सकता है कि सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर जो है उसमें मेल रेडी हो जाए और उसी सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर में फीमेल रेडी हो जाए, तो इनके बीच में तुम्हारे पास क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। यस, पक्का क्लियर हो गया? आइए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अब अगला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसमें यह बोला जाता है कि हम एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन बदल देंगे। ओके, हमारा जो सेकंड मैकेनिज्म है, सेकंड मैकेनिज्म क्या करता है? चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। देखो अगर मैंने एंथर और स्टिग्मा का अगर पोजीशन बदल दिया तो कॉमन सी बात है कि ऑटोगैमी तो नहीं हो सकता है ना। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात अलग है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल ही अलग अलग है, तो उसमें जीनोगैमी का चांसेस होता है। तो वो भी एक तुम्हारा डिवाइस है, वो तुम्हारे पास शायद चौथा डिवाइस है। ओके, फोर्थ डिवाइस है जहां पे क्या होता है कि टू प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे बनाते सब बताऊंगा मैं अभी। ओके, क्लियर है? अब सुनो जी, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा, हमने पोजीशन ही बदल दिया। अब देखो अगर मैं एंथर और स्टिग्मा की अगर पोजीशन बदल दूंगा, अगर सेम प्लांट है तो अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं, अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं। अगर मैंने एक फ्लावर का अगर एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अगर बदल दिया तो उसने क्या प्रिवेंट किया? एक फ्लावर ने तो प्रिवेंट कर दिया ऑटोगैमी, बट दूसरा फ्लावर तो नहीं कर पाएगा ना। तो इस मैकेनिज्म में भी क्या होता है, दिस ऑल्सो प्रिवेंट व्हाट, ये भी तुम्हारा प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी, ये भी ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा, बट नॉट गिटेनोगैमी। ये गिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा जी। क्या सभी को समझ में आ रहा है? एक एक लाइन को फील करो। अभी एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगा ना, तुम्हारा एकदम खुल जाएगा दिमाग, बोलोगे क्या बात है सर, मजा आ गया। क्लियर हो गया जी? ओके, तो सेकंड डिवाइस में क्या होता है कि हम लोग जो पोजीशन जो है एंथर और स्टिग्मा का बदल देते हैं जी, ठीक है। ये बातें सभी को क्लियर हो गई जी अच्छे से। आइए अब थर्ड जो है, थर्ड मैकेनिज्म में थोड़ा सा भावुक अपना होना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ यार, किसी भी रिलेशनशिप में तुमको कौन छोड़ के जाता है?
कोई रियलिटी के बारे में बता रहा हूं मैं। ओके, एक लड़की मेरे से बहुत अटैच थी, ठीक है, लेकिन उसका मूड बदल गया, उसको कोई और पसंद आ गया और वो चले गई मुझे छोड़ के। ये होता है मेजॉरिटी केस में। क्या होता है, लड़की के पास ये हक होता है और लड़की के पास ये मतलब चॉइस होता है कि शी कैन चूज एनीवन। ओके ओके, वो 10 लड़कों को लाइन से बैठा के वो चूज कर सकते हैं कि भाई ये तू चल बाहर निकल। हैस यस, ये उनके अंदर दैविक शक्ति है एक, ठीक है, उनके अंदर एक अलग प्रकार का शक्ति है। ओके, तो थर्ड मैकेनिज्म जो होता है वो होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि समझो कि जो फीमेल का स्टिग्मा है उसे बहुत सारे पोलन आके गिर गए, लेकिन फीमेल विल डिसाइड कि मुझे किसका पोलन लेना है। अब बताओ, अगर ऐसा हो कि ये स्टिग्मा है और इस फीमेल के स्टिग्मा पे अगर सेमी फ्लावर का अगर पोलन अगर आके गिर जाए तो क्या होगा? क्या फीमेल अलाउ करेगी? बोलेगी नहीं नहीं भाई, अगर इसको मैं अगर अलाउ करूंगी तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर देगा, मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बच्चों दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का पोलन शी विल अलाउ? क्या वो सेमी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पोलन को अलाउ करेगी? नहीं अलाउ करेगी, बोलेगी नहीं ये भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करेगा, बिकॉज जेनेटिकली तो सेम है। और थर्ड केस में सेम स्पीशीज का कोई दूसरा अगर पोलन अगर आया होगा तो क्या वो उसको अलाउ करेगी? अलाउ करेगी। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है कट जाएगा और तुम्हारे पास आउटब्रीडिंग क्या कहते हैं मैकेनिज्म जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या बात है समझे? तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों कि जहां यहां पर पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रही है, कौन कर रही है? तो फीमेल कर रही है जी। ठीक है, थर्ड है तुम्हारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्यार में भी यही होता है क्या? क्या प्यार में भी यही होता है? बी, हाँ चलो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सर, हाँ रुक जाओ। ओके हाँ, स्टिग्मा के नेचर पे मतलब ऐसा डिपेंड मत बोलो यार। ओके, स्टिग्मा के पास चॉइस है यार। ओके, देख रहे हो दुनिया में हम लोग इंसान जो है ना इंस्टाग्राम से मोटिवेशन ले रहा है। मैं कह रहा हूं कि इंस्टाग्राम से मोटिवेशन मत लो, आओ एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ के जाओ। ओके, जीवन क्या है, एक लड़के को अपनी जिंदगी जीनी कैसे चाहिए उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। प्लांट्स हमें मैसेज सिखा रही है। अभी पोलन स्पेशल रिलेशनशिप अपन पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा उसमें। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बाय इनहिबिटिंग दी पोलन ट्यूब ग्रोथ या पोलन जर्मिनेशन। बाय इनहिबिटिंग का मतलब क्या होता है? पोलन ट्यूब, ओके, पोलन ट्यूब ग्रोथ और पोलन जर्मिनेशन। क्लियर है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो इससे क्या क्या फायदा हो गया। अब इससे क्या क्या फायदा, इसके बेनिफिट्स देख लो, इसके बेनिफिट्स देख लो जी। ये इसके बेनिफिट्स क्या होंगे जी बच्चों? ये प्रिवेंट कर देगी दोनों को, ये प्रिवेंट कर देगी ऑटोगैमी को भी और गिटेनोगैमी को भी, एंड गिटेनोगैमी को भी। कैसे? आइए थोड़ा सा इसको अभी हमारे पास ओके डायग्राम से समझते, समझिए जी। ओके, पता नहीं सर है, देखो देखो समझिए, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के पास 2 फ्लावर है। ठीक है, इस प्लांट के पास है ना 2 फ्लावर है, इस प्लांट के पास 2 फ्लावर है। थोड़ा सा रिसाइज किया जाए इसको, ठीक है, और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना दो, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, आइए इसको भी छोटा कर दो। आइए अब देखो, ये हो गई, ये बिल्लू आज तुम्हारा फुलाज फॉर्म में आ जाओ। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अब मैं ना सिलेक्ट कर रहा हूं कि ये मेरी फीमेल जो है ना वो अपना रिप्रोड्यूस करेगी, इसमें तुम्हारे पास पॉलिनेशन होने वाला है। क्या बेटा जी, क्या वो अपने पोलन को अलाउ करेगी? क्या बताना? अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि अगर वो अपने पे उतर जाएगी तो वो अपने को घर वालों का किसी का नहीं सुनोगी। ओके, नहीं नहीं सर हम तो जाएंगे कनाडा पढ़ने के लिए, ये वाला हाल हो गया। ठीक है, क्या वो अपने ही प्लांट अपने ही फ्लावर के पोलन को अलाउ करेगी? नहीं अलाउ करेगी। नहीं। क्या ये अपने ही प्लांट के पोलन को अलाउ करेगी? क्या ये अपने ही प्लांट के पोलन को अलाउ करेगी? नहीं करेगी। मतलब आपका ऑटोगैमी भी रुक गया और आपके पास गिटेनोगैमी भी रुक गया। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से तुम्हारा ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों रुक गया, रुक गया। अब क्या बेटा, अगर बादशाह आएंगे तो क्या ये उसको अलाउ करेगी? यस,
तो ये प्रमोट कर देगी जीनोगेमी को। क्या ये वेरिएशन कॉज कर पाएगा? यस सर, कर पाएगा। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ही होता है शुभरात कि फीमेल ये बोल रही है कि मुझे मेरे प्लांट के पोलन चाहिए ही नहीं। सेल्फ कंट्रोल हो गया है ना, ठीक है। जैसे होता है ना, कुछ लड़कियां कहती है ना कि यार आई विल बी इन द रिलेशनशिप विद समवन गाय जो कि ना दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, मुझे मेरे स्टेट के लोग पसंद नहीं है। जैसे कि पहले ये बोलेगी कि मुझे मेरे एरिया के लोग पसंद नहीं है, तो एरिया का मतलब ऑटोगेमी को उसने प्रिवेंट कर दिया कि यार मेरे को मेरे एरिया के लड़के पसंद नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या बोलेगी? मुझे मेरे स्टेट के लड़के पसंद नहीं, मतलब उसने गिटिनोगेमी को ही प्रिवेंट कर दिया। वो कह रही कि मेरे को कोई और स्टेट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा भाई, मतलब जीनोगेमी। अब इतना प्यारा कंसेप्ट कहीं पे भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब उसके पास चॉइस है कि वो चूज करे कि मुझे कौन चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो जी। डॉन भाई थोड़ा सा ना रियल आईडी से आओ, ठीक है। डॉन भाई थोड़ा सा रियल आईडी से आओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपका चैनल एक्टिविटी चेक कर लेता हूँ कि आप कितने थे भाई। हाँ बेटा, तुम थोड़ा रियल आईडी से आ जाओ, ठीक है। आज तुम ठीक है, अभी 2 सवाल पूछ देंगे तुम्हारा, अब यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अब जा सकते हो बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाइए। अच्छे से क्या मतलब, क्या मेकअप वेकअप पोत के आके पढ़ा दे हैं? चलो जी, चलो जी। ओके सर, लड़कों को तो कुछ बोलिए, मैं बात करूंगा जी। ओके, तुम मत पढ़ना भाई, आगे बढ़। ये प्रॉब्लम, ये यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? यहाँ पे किसी को डाउट है क्या जी? ओके, यस, ठीक है, चलो आ जाओ जी। फोर्थ डिवाइस, फोर्थ, तो स्टार्टिंग के दोनों डिवाइस ने क्या किया था? ओके, मेल और फीमेल की अगर मैच्योरेशन अगर लेट हो रही तो उसने प्रिवेंट किया ऑटोगेमी को, बट गिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं किया। सेकंड वाले कंडीशन में अगर हम पोजीशन को बदले तो इसने ऑटोगेमी को प्रिवेंट किया, बट गिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं किया। थर्ड डिवाइस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हुआ जी? ऑटोगेमी को प्रिवेंट किया गया है, बट गिटेनोगेमी को भी प्रिवेंट यहां पे कर दिया गया है जी। ओके, यस, ठीक है, चलो जी आ जाओ। फोर्थ तुम्हारा बहुत तहलका डिवाइस है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर हम लोग ने अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया, ओके। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि आप जानते हो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है जी, कि अलग अलग फ्लावर पे, अलग अलग तुम्हारे पास प्लांट पे मेल और फीमेल तुम्हारे पास रहता है जी। अगर हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया तो क्या बेटा, यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग प्लांट पे मिलेंगे। मेल और फीमेल जो है वो आपको डिफरेंट प्लांट पे आपके मिलते हैं जी। यस, अब ये क्या क्या प्रिवेंट करेगा? ये तुम्हारा ऑटोगेमी प्रिवेंट करेगा। यस सर, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर ही गया, और साथ ही में साथ ये तुम्हारा गिटेनोगेमी को भी प्रिवेंट करेगा, गैमी को भी प्रिवेंट करेगा। क्या यहां तक कोई डाउट है बेटा जी? क्या यहां तक एक पैसे का भी डाउट किसी को? क्या एक पैसे का भी डाउट है किसी को यहां तक? जल्दी बताओ। यस, एक पैसे का भी। यही है तुम्हारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बस इतना ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अभी एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, तुम्हारा सब कंसेप्ट जो है ना वापस से रिवाइज हो जाएगा जी। हाँ, स्ट्रगल में करवा दूंगा ह्यूमन एंड डिजीज जी, ठीक है। ये ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी, क्योंकि अब एनसीईआरटी की जब तुम लाइन पढ़ोगे ना तो तुम्हारी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी जी, ठीक है। आ जाओ जी, कर ले शुरू। ओके, आइए हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस शुरू करते हैं अभी। आइए, पहली लाइन हमारी एनसीईआरटी माता की क्या कह रही है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या होता है मुझे बताना एक बारी। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल जी? ओके, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। होता है क्या आपके पास? तुम्हारे पास मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट है ना वो तुम्हारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं। अगर बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर बनाएंगे तो इसमें क्या होगा जी? मेरा पोलन मेरी स्टिग्मा, बस। ओके, ये वाला हाल हो जाएगा जी। And the pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower, ठीक है। सेम ही फ्लावर के तुम्हारे पास क्या होगा जी? यहाँ पे चलता रहेगा। मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है क्या? ओके, सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है जी। एक ये भी सवाल आ सकता है कि अगर तुम्हारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा आपके पास? तो आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन ही चलेगा। पहली बात क्लियर हो गया। इसके बाद सुनो जी, अब कॉन्टिन्यूड अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा सुब्रत तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताना। ओके कृतिना, ज्योति, देखो कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, अगर बार बार अगर तुम्हारे पास सेमी पोलन अगर आ रहा है, सेमी फ्लावर का अगर पोलन आ रहा है तो तुम्हारे पास क्या होगा जी? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा जी। क्लियर हो गई? अब सुनो जी क्या होगा।
अब तो फ्लावरिंग प्लांट ने क्या किया है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज दिस सेल्फ पॉलिनेशन। देखो तो यहां पे डिवाइसेस का मतलब क्या बच्चों, यहां पे डिवाइसेस का मतलब होता है मैकेनिज्म। ओके, डिवाइसेस का मतलब होता है मैकेनिज्म। तो फ्लावरिंग प्लांट ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप किया है जिससे कि वो लोग सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेंगे और इंकरेज करेंगे किसको जी, क्रॉस पॉलिनेशन को। क्लियर है, ठीक है। ओके, डिस्करेज दी सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज दी क्रॉस पॉलिनेशन। डन है। अब देखो यार, क्रॉस पॉलिनेशन का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। ओके, दिस कैन कॉज, दिस गिव्स वेरिएशन, ये वेरिएशन देता है, ये आपका वेरिएशन कॉज करवाएगा जी, करवाएगा, वेरिएशन आपका कॉज करवाएगा। चलो अब इन सम स्पीशीज, ओके, पोलन रिलीज। आइए अब तुम्हारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं। अच्छा, इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। क्लियर है, हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट के स्पीशीज है, पहला डिवाइस क्या कहता है कि पोलन और तुम्हारा स्टिग्मा की जो तुम्हारी मैच्योरेशन है ना, वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है जी। अच्छा, इधर दी पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स अ रिसेप्टिव, या स्टिग्मा तुम्हारे पास रिसेप्टिव बन जाता है मच बिफोर दी पोलन रिलीज। दो कंडीशन हो सकता है ना, या तुम्हारे पास पहले पोलन रिलीज हो जाए और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी उसकी है ही नहीं, या तुम्हारा फीमेल का जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिविटी है बट पोलन रिलीज ही नहीं हुआ है, मतलब प्रोडेंड्री और तुम्हारे पास प्रोटोगाइनी कंडीशन आपके डेवलप हो सकते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है साथ साथ सिमरन, साथ साथ। ठीक है, आइए जी अब देखो जी, अब ये हो गया पहला मैकेनिज्म। क्या हम लोगों ने पहला डिवाइस यही पढ़ा, अपनी एनसीईआरटी में यहाँ पे नंबरिंग कर दो। देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, ऐसे नंबरिंग कर दो। तो तुम्हारी एनसीईआरटी ने नंबरिंग नहीं किया हुआ है और आगे 3 और 4 इन्होंने बोला हुआ है, बच्चा कंफ्यूज हो भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, और टीचर तो एनसीईआरटी रीडिंग कराते नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे। ओके, सिमरन प्रिया, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है साथ साथ में कोई इवेंट चलना। ओके, कहते हैं ना मैं और तुम्हारी वाइफ सिंक्रोनाइज कर रही है, सेम सेम है, मैं जो सोच रहा हूँ भाई तुम भी सोच रहे हो। अब इस कंडीशन में सिंक्रोनाइज का मतलब अगर मेल और फीमेल अगर साथ में अगर तुम्हारे ग्रो गए, साथ में अगर मैच्योर हो जाएंगे, तो कॉमन सी बात है ना कि यहाँ का जो पोलन है वो स्टिग्मा पे आके गिर सकता है जी। अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे, अगर साथ में मैच्योर नहीं होंगे, तो इसका जो पोलन है वो आपके स्टिग्मा पे आके नहीं गिर सकता। क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको ना सिंक्रोनाइज का मतलब नहीं पता क्या। ओके, इसका मतलब तुम समझो, फॉर दिस चैप्टर, ओके, मैच्योरेशन टुगेदर, मैच्योरिंग टुगेदर। क्लियर है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं बच्चों जी, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, क्या सिंक्रोनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मेल और फीमेल तुम्हारे पास सेम टाइम पे मैच्योर ना हो, पहला मैकेनिज्म। आइए जी, अब तुम्हारा जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या कह रहा है जी, दूसरा, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मास आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अगर आपको याद होगा तो सेकंड में मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये पहले मैंने पढ़ाया और सेकंड में आपको मैंने पढ़ाया कि हमने पोजीशन जो है एंथर और स्टिग्मा का वो बदल दिया। ठीक है, देखो जी, सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्लियर है, हमने दो मैकेनिज्म पढ़ा था, यहां पे नंबरिंग 2 लगा दो। ये दो हमने पहले डिवाइस पढ़ी, पहले डिवाइस हमने क्या पढ़ी कि हम मेल और फीमेल को जो है वो उनका मैच्योरेशन को सिंक्रोनाइज होने नहीं देंगे। सेकंड मेथड हमने क्या पढ़ा कि हम लोग यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन जो है वो बदल देंगे। अब इन दोनों मैकेनिज्म ने क्या काम किया था, इसने तुम्हारा ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर दिया बट गिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया, है ना। अब देखो तुम्हारी अगर एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे क्या बोला गया है कि बोथ दिस डिवाइसेस। अब जब तुम इसकी रीडिंग करोगे तो क्या तुमको ये डिवाइसेस समझ में आ रही है, सर बोथ के बारे में लिखा है लेकिन ये बोथ दिया किधर है, इसके लिए कहते हैं एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ो। तो पहला और जो दूसरा डिवाइसेस है ये दोनों क्या कर रहा है, बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट्स द ऑटोगैमी, इसने ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर दिया बट नॉट गिटेनोगैमी। लिखो बट नॉट गिटेनोगैमी, नो गैमी। क्लियर है, यस, मजा आ गया, यस। चलो आइए अब थर्ड डिवाइस, सर दो डिवाइस के बारे में तो एनसीईआरटी बताई नहीं है, थर्ड डिवाइस यहां पे लिख दिया है। ठीक है, सुनो, अब थर्ड डिवाइस क्या है, टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज अ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या, फीमेल ये बोल रही है कि मुझे मेरे प्लांट का पोलन नहीं चाहिए, मेरे फ्लावर का भी नहीं चाहिए, इवन मेरे प्लांट के दूसरे फ्लावर का भी मुझे पोलन नहीं चाहिए। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कह रही है क्या
कि दिस इज द, अच्छा अब ये भी सवाल आता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म कौन सा है ना, बिकॉज अब यहां पे जो है स्टिग्मा चाहती है वेरिएशन, और वेरिएशन कौन से लेवल पे आता है, क्या वो जेनेटिकल लेवल पे आता है क्या? तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये एक प्रकार का जेनेटिक मैकेनिज्म है जी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट द सेल्फ पोलिन। अब ये सेल्फ पोलिन तुम्हारे पास फ्रॉम द सेम फ्लावर भी हो सकते हैं बच्चों, देखो फ्रॉम द सेम फ्लावर या तुम्हारे ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में ये इंश्योर किया जाता है कि हमारा सेम फ्लावर या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से कभी पोलन ना आए। मजा आ गया? इसका मतलब यहां पे क्या क्या प्रिवेंट हो गया बताओ, यहां पे क्या क्या प्रिवेंट हो गया? अगर सेम फ्लावर बोला तो इसने क्या प्रिवेंट कर दिया यहां पे इसने प्रिवेंट कर दिया ऑटोगेमी को, आउटोगेमी को। यस, अगर यहां पे बोला गया है अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो यहां पे क्या प्रिवेंट हो गया है? यहां पे क्या प्रिवेंट हो गया है? यहां पे प्रिवेंट हो गया गिटेनोगेमी। एक मिनट यार, मजा आ रहा है तुमको? एक लाइन समझ में आ रही है एनसीईआरटी की? बिकॉज अगर ये लाइन समझ में नहीं आएगी तो फिर तुम्हारे आगे दिक्कत हो सकता है। ओके आइए जी, अच्छा फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द, अच्छा अब कैसे होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में? तो यहां पे पोलन जर्मिनेशन को होने नहीं दिया जाएगा जी। अगर सेम प्लांट का अगर पुलना के गिरेगा ना, तो वो उनके बीच में कुछ केमिकल डायलॉग होता है जहां पे ग्रो होने नहीं देती है फीमेल, ओके, या पोलन टिप का ग्रोथ होने ही नहीं देगा पिस्टल के अंदर जी। ये प्रोसेस को इनहिबिट किया जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। क्या कहीं पर किसी को डाउट है क्या? क्या कहीं कहीं पर भी कहीं तक डाउट है? यहां तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आइए जी, आइए अब लास्ट, ये तुम्हारा थर्ड डिवाइस था क्या? देखो तुम्हारी माता भी यहां पे कह रही थर्ड डिवाइस था ये। अब हम बात करेंगे लास्ट डिवाइस के बारे में, अनदर डिवाइस, ये तुम्हारा फोर्थ डिवाइस है। फोर्थ डिवाइस, फोर्थ डिवाइस अब हमें क्या कह रहा है? देखो फोर्थ डिवाइस, थोड़ा सा मैं साइड में आता हूं, यहाँ पे स्टूडियो में ये प्रॉब्लम है, बहुत घूमना पड़ता है। देखो अनदर डिवाइस इज ओके टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि क्या करो जी यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दो। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे क्या होगा जी, मेल और फीमेल जो रहेंगे वो तुम्हारे अलग अलग रहेंगे। अभी हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में पढ़ेंगे कि कैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बनाया जाता है जी। अगर किसी प्लांट में मेल और फीमेल अगर साथ में रहेंगे ना, तो यहाँ पे अगर मुझे यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर बनाना है, हम कैसे बनाते हैं बच्चों जी? हम बनाते हैं बाय मैकेनिज्म, बाय इमैस्कुलेशन। हम इमैस्कुलेशन प्लस बैगिंग करेंगे। ओके, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, अभी मैं बताऊंगा आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, हम लोग यहाँ पे इमैस्कुलेशन करते हैं और बैगिंग करते हैं, जिससे कि हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जी। ओके, यहाँ पे हम लोग एंथर को काट के निकाल देते हैं। अब यार किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल तुम्हारे सेम प्लांट पे होते हैं। ओके, इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, मोनोइशियस या डायोइशियस? बताओ इसका, अगर मेल और फीमेल अगर सेम ही प्लांट पे रहेंगे तो अपन कहेंगे मोनोइशियस कहेंगे। देखो इन इफ बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट पे रहेगा, जैसे कि तुम्हारे पास सीएम करके कैस्टर एंड मेस, कैस्टर एंड मेस मोनोइशियस, तो मोनोइशियस में किसको प्रिवेंट कर देगा? अगर सेम प्लांट पे बोला गया है, सेम फ्लावर नहीं सेम प्लांट पे, मतलब एक जगह पर तुम्हारे ऊपर क्या होंगे जी, मेल होंगे, तो नीचे तुम्हारे पास फीमेल हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जी। देखो वो लोग क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, ये लोग तुम्हारे ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेंगे ना, ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेंगे सेम प्लांट पे, फ्लावर नहीं बोला गया सेम प्लांट पे, बट गिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, बट नॉट गिटेनोगेमी। ओके, तो अगर तो यही बात हो गई ना कि यहाँ पे अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मोनोशियस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, ये मोनोशियस के बारे में बात हो रही है। मोनोशियस में ऑटोगेमी को तो अपन ने कंट्रोल कर लिया, बट गिटेनोगेमी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वहीं पर डायोइशियस फ्लावर का अलग फंडा है जी। इन दी सेवरल स्पीशीज सच एज पपैया एंड द पपैया और डेट पाम, जो कि तुम्हारे डायोइशियस होते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं जी, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। यहां पर मेल और फीमेल जो है ना वो दूसरे दूसरे प्लांट पे रहते हैं, मतलब एक ये प्लांट और एक ये प्लांट। अब यहां पे दोनों प्रिवेंट हो गया क्या जी, आपका ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो गया। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने का जरूरत यही है, इसी के लिए पड़ता है, ठीक है। देखो ओके, दैट इज ईच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल डायोसिस। अच्छा, अब ये कंडीशन ने क्या प्रिवेंट किया जी, इसने प्रिवेंट कर दिया तुम्हारा ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी दोनों को, इसने आपका ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी दोनों को प्रिवेंट कर दिया जी। क्या किसी को इस पैराग्राफ में किसी प्रकार का डाउट है? एक बार फटाफट रिवीजन करो। व्हाई वी डू द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस,
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। कितने डिवाइसेस है हमारे पास? 4 डिवाइसेस है। ओके, पहला डिवाइस क्या कहता है जी कि मेल और फीमेल का जो मैच्योरेशन है उसको साइमल्टेनियसली होने मत दो जी, उसको होने मत दो जी। सेकंड डिवाइस क्या कहता है जी कि हम लोग एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन बदल देंगे जी। अब ये दोनों डिवाइसेस में क्या प्रिवेंट हो गया? इन दोनों डिवाइसेस में क्या प्रिवेंट हो गया भाई? शुभ्रात बताओ, तन्नू बताओ, इन दोनों डिवाइसेस में तुम्हारा ऑटोगेमी प्रिवेंट हो गया। क्या गिटेनोगेमी प्रिवेंट हुआ? नहीं हुआ, गिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे सेम प्लांट से अलग दूसरे फ्लावर तुम्हारे पॉलिनेशन कर सकते हैं जी। थर्ड डिवाइस क्या है जी शिखा? थर्ड डिवाइस क्या है जी श्रद्धा? थर्ड डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जी। फीमेल क्या करेगी जी? इनिबिट करेगी पोलन ट्यूब के ग्रोथ को या पोलन जर्मिनेशन को। किसके पोलन को जी? अगर वो सेम फ्लावर का अगर पोलन हो या सेम प्लांट का दूसरे फ्लावर का अगर पोलन हो, उसको रोकेगी। और वो चाहेगी कि भैया कोई दूसरा सेमी स्पेशल कोई दूसरे प्लांट से पोलन आके गिरे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फोर्थ मैकेनिज्म क्या है बेटा जी? फोर्थ मैकेनिज्म है तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये दोनों डिवाइसेस क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ, ये तुम्हारा ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों का प्रिवेंट कर देंगी। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, मतलब मोनोइशियस फ्लावर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगा, बट गिटेनोगैमी तुम्हारे पास प्रिवेंट नहीं होता है। क्या ये बातें क्लियर हो गई तुमको? यस। मोनोइशियस का आपका एग्जांपल कौन है? मोनोइशियस का सीएम, कैस्टर और तुम्हारा मेज होता है, और डायोशियस का तुम्हारे पास पपैया होता है। मजा आ गया? दिल पर हाथ रख के बोलो यस सर, याद हो गया यार। दिल पर हाथ रख के बोलो याद हो गया। यस। सवाल कर ले कुछ कुछ, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमको ये समझे कि हमको कितना याद हुआ है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज ड्यू टू, ये किसके वजह से होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? यार इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसके वजह से होता है? किसके वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा बताओ? तो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन अगर तुम कराओगे उससे तुम्हारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपका हो जाता है। ओके, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से होता है। डन है? यस। ये बच्चे सब है ना लाइव क्लास में फोन कर दे रहे हैं, काटो इसका फोन। चलो आइए, अब यार अगला सवाल है, क्या बोला गया है? हमारे पास दो स्टेटमेंट रखा गया। दो स्टेटमेंट कह रहा है, पहला कह रहा है इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। Okay, in this some other species the anther and the stigma are placed at a different position so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same plant। अब देखो ये क्या रिजल्ट करेगा? ये तुम्हारा ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर देगा क्या? ओके यस, ये तुम्हारा ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा। अगर ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारे पास सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है। बट क्या ये गिटेनोगैमी को प्रिवेंट कर पाएगा? ये गिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा जी। अच्छा, अब Which of the following results in the self incompatibility in the flower? बेटा जी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यहां पे कौन कॉज कर रहा है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बताना एक बारी, क्लियर है? यस। सुनो, pollen of the same flower or another flower of the same plant not able to germinate or form the pollen tube in the ovary of the same flower or the flower of the same plant, यही सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा ये फर्स्ट डिवाइस है, ये तुम्हारा सेकंड डिवाइस है, और ये तुम्हारा फोर्थ डिवाइस है। अगला क्वेश्चन सुनो जी। अच्छा, कौन यहाँ पे मोनोइशियस नहीं है? कौन मोनोइशियस नहीं है? अभी अपन ने पढ़ा जी, देखो कैस्टर, मेज और कुकुरबिटा ये तुम्हारा मोनोइशियस होगा। ये डेट, पाम और पपैया क्या है? तुम्हारा डायोइशियस है। यस, डायोइशियस। अब इन द मोनोइशियस प्लांट, यार मोनोइशियस प्लांट में क्या क्या हो सकता है? देखो हम लोग ऑटोगैमी तो होने देते हैं, ऑटोगैमी टेक्स प्लेस, बट ऑटोगैमी होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑटोगैमी डोंट टेक प्लेस। ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करेंगे, बट गिटेनोगैमी आपका होता है। ऑटोगैमी को अपन रोक देंगे, बट गिटेनोगैमी जो है ना वो तुम्हारे पास नहीं हो सकता। किसके अंदर जी बच्चों? ये तुम्हारा मोनोइशियस प्लांट। आइए जी, अब पपैया तुम्हारा कैसा प्लांट है? पपैया कैसा प्लांट है बताना एक बारी। पपैया ये तुम्हारा डायोइशियस प्लांट है क्या? ये डायोशियस प्लांट है। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारे पास क्या होगा जी? ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो जाएगा जी। ओके, यहां पे गिटेनोगैमी एंड ऑटोगैमी बोथ कांट टेक प्लेस, मतलब इन दोनों को अपन प्रिवेंट कर लेते हैं। यस, क्या कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई सभी को? क्या कॉन्सेप्ट में सभी को क्लैरिटी आ गई? यस। अभी हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है पोलन पेस्टल रिलेशनशिप, अभी उसको पढ़ने वाले हैं जी। यहां तक किसी को डाउट है क्या बेटा जी? एक पैसे का भी डाउट है क्या? एक पैसे का भी? बिल्कुल भी डाउट नहीं है जी। चलो आइए, हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पोलन पेस्टल रिलेशनशिप। ओके, पोलन पेस्टल रिलेशनशिप।
क्लियर है, पोल एंड पिस्टल रिलेशनशिप जी। अब आइए ना थोड़ा इसको डब्बे के अंदर रखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जी। पक्का यहां तक किसी को डाउट नहीं है? पक्का, ठीक है। आइए जी, पोल एंड पिस्टल रिलेशनशिप को समझने से पहले इंस्टाग्राम का वो कोट मैं फिर दोहराऊंगा जो कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक पसंदीदा औरत अपने पसंदीदा मर्द के लिए कुछ भी कर सकती है। सुना है कि नहीं सुना है? बट आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना? यस, इसका मतलब क्या है कि फीमेल हैज अ चॉइस टू सिलेक्ट द पार्टनर। ओके, भले घर वाले कुछ भी बोलेंगे बट फीमेल के पास वो पावर है, ओके, कि भैया वो चूज करने वाली। देखो अब क्या होगा जी, अब बताओ फीमेल क्या चाहती है अपनी जिंदगी में। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या चाहती है? वेरिएशन चाहती है। ओके, वेरिएशन, कि कुछ अलग मिले, कुछ अलग मिले, कुछ अलग मिले। अब उस अलग के मिलने के चक्कर में सुनते हैं क्या क्या कहानी है जी। समझ, मैं यहाँ पे 3 प्रकार के पोलन बनाता हूँ जी। फ्री पोलन, मैं 3 अलग अलग पोलन बना रहा हूँ। ओके, ये एक रेड में पोलन है। ओके, जो रेड का पोलन है वो तुम्हारे सेम प्लांट का पोलन है, पहले समझो। ओके, सेम प्लांट का पोलन, ठीक है। अब जो मैंने ब्लू में बनाया है वो क्या होगा जी? तुम्हारे पास सेम स्पीशीज का है बट तुम्हारा प्लांट तुम्हारे पास अलग अलग है जी। सेम स्पीशीज है बट अदर प्लांट। ओके, प्लांट आपका ये अलग है। ओके, और यहां पे जब मैंने एक ब्लैक में बनाया है, ये तुम्हारे पास डिफरेंट स्पीशीज का है। डिफरेंट स्पीशीज का क्या है जी बच्चों? ओके, पोलन है ये। अब बताओ, अब बताओ अब यहां पे फीमेल किसको चूज करेगी? रेड को, ब्लू को या ब्लैक को? तुम्हारे हिसाब से फीमेल किसको चूज करेगी? फीमेल को क्या चाहिए बताना? फीमेल को कौन सा पोलन चाहिए होगा? बताना एक बारी। ओके, क्या बकवास पढ़ा रहे हो? ठीक है, बहुत बकवास पढ़ा रहे हो, जा सकते हो भाई देवेश ठाकरे। रियल आईडी से आया करो ना, तुम लोग ऐसे फेक आईडी से क्यों आते? 2 सवाल पूछेंगे, अब यहीं पे तुम्हारा पैंट गीला हो जाएगा। सुनो, अब बताओ यहां पे तुम्हारे पास जो फीमेल होगी उसको कौन सा पोलन पसंद होगा? रेड, ब्लैक या ब्लू? ब्लैक क्यों बोलोगे? भैया हमें अलग स्पीशीज का पोलन थोड़ी ना चाहिए। अरे भाई, मैंगो का ट्री है तो उसमें तुम्हारा एप्पल का पोलन क्यों डालोगे तुम? फीमेल क्या चूज करेगी बता? जब यहां पे जितने लोगों ने गलत आंसर दिया तुम्हारा कान जाऊंगा मैं तुम्हारा भी। भाई फीमेल को ब्लू पोलन पसंद होगा ना? क्यों ब्लू पसंद होगा बताना? ब्लू क्यों पसंद होगा? क्योंकि सेम स्पीशीज है, भले अगला दूसरा प्लांट है, तो क्या ये वेरिएशन कॉज करेगा? क्या ये तुम्हारा वेरिएशन कॉज करेगा? इट कैन कॉज अ वेरिएशन। मतलब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाएगा, उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाएगा तुम्हारा। डन है? आइए जी, अगर क्या वो सेम प्लांट के पोलन को लेगी क्या? कभी नहीं लेगी, क्योंकि उससे उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। सुनो जी, अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि इसका और इसका इंपॉर्टेंस क्यों पड़ा हमें समझने के लिए जी। ओके, आइए जी समझिए, तुम्हारा पोलन कहां पे लैंड करता है? पोलन कहां पे लैंड करता है? स्टिग्मा पे। मैं यहां पे एक बनाता हूं स्टिग्मा। ठीक है, ओके। पिस्टल में तुम्हारे 3 पार्ट्स होते हैं, पिस्टल में तुम्हारे 3 पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला है तुम्हारा स्टिग्मा, और ये तुम्हारा स्टाइल, और ये तुम्हारा ओवरी, और तुम्हारे पास ये ओव्यूल है। क्या ये सारी बातें चलो क्लियर होगी। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? अच्छा, एक नोट आपको याद है क्या? हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था 60% एंजियोस्पर्म की शेडिंग कितने स्टेज पर होती है? 60% एंजियोस्पर्म की जो शेडिंग होती है वो तुम्हारी 2 सेल्ड कंडीशन पे होती है। ओके, 2 सेल्ड स्टेज। अब ये 2 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या होता है? कि वेजिटेटिव सेल होता है और तुम्हारा जनरेटिव सेल्स होता है। ये पढ़ा है अपन ने। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 40% जो एंजियोस्पर्म है, 40% एंजियोस्पर्म की जो शेडिंग है वो तुम्हारी 3 सेल्ड स्टेज पर होती है। 3 सेल्ड का मतलब क्या होगा जी? यहां पे वेजिटेटिव तो मिलेगा बट जनरेटिव में तुमको 2 मेल गैमेट मिलते हैं। मतलब मेल गैमेट मिलते नहीं है, जनरेटिव सेल्स है ना, माइटोसिस करके मेल गैमेट बना लेता है। ओके, वेजिटेटिव या जनरेटिव करेगा बताना एक बारी। ओके, यहां पे कौन माइटोसिस करेगा? वेजिटेटिव करेगा, जनरेटिव करेगा? तो जनरेटिव तुम्हारे पास 2 मेल गैमेट बना लेता है जी। क्लियर हो गया यहाँ पे? यस। ओके, नहीं भाई, अगर स्पीशीज अलग है यहाँ पे, ओके, थर्ड वाला में स्पीशीज अलग है जी। डन है? चलो आप आ जाते। हमारे पास 3 पोलेन थे, अब 3 पोलेन थे, 3 पोलेन थे। पहले रखते हैं लाल को, रखते हैं
लाल, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। अब बताओ जी, अब क्या होता है ना, यहाँ पे केमिकल डायलॉग बाजी चलती है, किसके किसके बीच में जी, स्टिग्मा के बीच में और ओके पोलन के बीच में। होता है ना, अबे मुझे अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो मैं उसको उससे बात करूंगा ना, हेलो माय सेल्फ अनमोल शर्मा, सो गुड लुकिंग, मुझे लगता है कि आपका और मेरा वाइब मैच कर रहा है। ओके, बातें चलेंगी ना, जिससे कि कन्विंसिंग चले करेगा। ओके, लड़का कन्विंस करेगा, इफ यू बी विद माय लाइफ पार्टनर, हमारी जिंदगी संवर सकती है। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, सिर्फ यही इनके बीच में भी चल रहा है। पहले लाल वाला आया, लाल वाला बोल रहा है इसको, देखो यार तुम तो अपने ही प्लांट की हो, ठीक है, अगर अपने बीच में अगर ये रिलेशन अगर बन जाएगा तो अपनी फैमिली अच्छी होगी, बड़ी होगी फैमिली, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, लड़की क्या बोली कि भाई तू तो भाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर सकता है, और लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ, इसको रिजेक्ट कर दिया, स्टिग्मा ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मुझे तू नहीं चाहिए। ओवरऑल पिस्टल ने इसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ये कन्विंस नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। अब ब्लू वाले की बारी आई, ब्लू वाला क्या बोल रहा है, देखो यार हमारे सेम स्पीशीज है, मैं अब्रॉड में रहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा मकान है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, ओके, मैं बीचेस पर, हम लोग हर टाइम में रहते हैं, हमारी बीचेस पर हमारी फार्म हाउस है एंड एवरीथिंग है, ठीक है, और है सेमी स्पीशीज, है इंसानी, ठीक है, बट वो किसी और कंट्री में रहता है। ठीक, अब बताओ लड़की कन्विंस होगी कि नहीं होगी, भाई लड़की रेडी हो गई। ओके, पोलन क्या है, सेमी स्पीशीज का पोलन है बट प्लांट अलग है, ठीक है। तो भाई पोलन ने बोला कि आइए यार, आप ही तो मेरे पतिदेव हो यार, मैं आपके इंतजार में 7 समुद्र पार से आ रही हूँ। ठीक, अब थर्ड बारी आया, ये ब्लैक वाला क्या बोल रहा है, देखिए यार, ब्लैक वाला क्या बोल रहा है, देखिए यार, हम ना विंड जब चल रहा था ना आ गए, ठीक है, अब देख लो अगर कुछ सेटिंग हो जाए तो ठीक बात है। तो यार तो वैसे ही रिजेक्ट कर दी कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा, आम का पेड़ है, आम के पेड़ में क्या कहते हैं हमारे पास, आम के पेड़ में अगर एप्पल का अगर पोलन गिरेगा तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देगी। हो गया रिजेक्ट, रिजेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा गुरु, अब इसके बाद होगा पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन। जैसे ही जब इनके बीच, अच्छा अब इनके बीच में कौन सी बातें चल रही है, तो इनके बीच में केमिकल टॉक्स चल रही हैं, इनके बीच में केमिकल बातें चलती हैं, इसको केमिकल टॉक्स कहते हैं। ओके, केमिकल टॉक्स कहते हैं, ठीक है। आइए, तो केमिकल टॉक हुआ और क्या फाइनलाइज हुआ, अब कौन जाएगा, हो गया, अब कौन जाएगा, उसमें क्या कर रहे हैं बताओ, आप बताना। अब ब्लू वाला रेडी हो गया, हमारा ये दूल्हा है, हमारा दूल्हा रेडी हो गया, दूल्हा रेडी हो गया, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि 60% एंजियोस्पर्म में आ रहा है, ये 2 सेल डिस्चार्ज का पोलन है, बिकॉज 60% एंजियोस्पर्म यही होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सुनो, अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास जैसे ही पिस्टल ने एक्सेप्ट किया, ओ मेरे देव, मेरे पति देव, आप कहाँ थे, आप अमेरिका कैलिफोर्निया में रहते हो, आप आ गए, चलो ठीक है। जैसे एक्सेप्शन होगा वैसे क्या होगा शुरू, अभी अब होगा तुम्हारे पास पोलन ट्यूब का ग्रोथ। अब होगा तुम्हारे पास क्या बच्चों, पोलन ट्यूब का ग्रोथ। क्या होगा जी, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, होगा। आइए, अब इस पोलन ट्यूब में तुम्हारे पास कलर मुझे दूसरा लेना चाहिए, चलो ब्लैक लेता हूं। ओके, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। आइए, अब इस पोलन ट्यूब में तुम्हारे पास क्या होंगे बताना, हमारा ब्लू वाला है ना, तो 2 तुम्हारे पास ब्लू यहां पे क्या रहेंगे जी, 2 ब्लू तुम्हारे पास वेजिटेटिव और जनरेटिव। अब होता क्या है ना कि जब तुम्हारा पोलन ट्यूब का जब ग्रोथ होते रहता है ना, जब पोलन ट्यूब का जब ग्रोथ होगा, जब ये तुम्हारे पोलन ग्रैंड्स अंदर जाते हैं, तो इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, सॉरी जनरेटिव सेल्स हैं, जनरेटिव सेल क्या करता है, जनरेटिव सेल जो है ये माइटोसिस कर लेगा और 2 मेल गैमेट बना देता है। क्लियर है, ओके, 2 तुम्हारे पास मेल गैमेट बना देता है जी। कोई दिक्कत किसी को यहां पर, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो जी, अगर आपको याद होगा तो मैंने ओविल आपको पढ़ाया था, बेसल एंड क्या होता है, बेसल एंड तुम्हारे पास क्या होता है, चलाजल एंड होता है क्या जी। अब हम लोग यहाँ पे एनाट्रोपस ओविल पढ़ रहे हैं, इन्वर्टेड ओविल पढ़ रहे हैं जी। तो ये तुम्हारे पास कौन सा एंड होगा बताना बड़े गौर से जी, ये मेरा चलाजल एंड होगा, होगा, और ये तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड होगा, होगा। अरे बताना यार, मैं तुमको नहीं तो तस्वीर भी दिखा दूंगा। अरे यार तस्वीर मैंने डाल लाया नहीं यार, एक मिनट रुक जाओ, एक तस्वीर है, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, रुको मैं तस्वीर डाल देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, इतनी कहानी गया और ये तस्वीर ही नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है जी, रुक जाओ यार, पेस्ट हो रहा है। ये तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड में यहां पे तुमको कितने सेल्स मिलते हैं, 3 सेल्स मिलते हैं क्या जी, आपको 3 सेल्स मिलते हैं जी, जिसको अपन एग हेपेटस कहते हैं।
ये दो तुम्हारे क्या है जी, दो तुम्हारे ये सिनर्जिड्स हैं। अब ये पोलन ट्यूब है ना, दोनों सिनर्जिड्स में नहीं घुसता है, ये किसी एक सिनर्जिड में ही घुसेगा आगे, एक में ही। और ये तुम्हारे यहां पे एग सेल है और बीच में तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं जी। तो पोलन पेशल इंटरेक्शन का मतलब होता है पोलन के जर्मिनेशन से लेके पोलन ट्यूब का ग्रोथ। ओके, ये पूरे प्रोसेस को अपन कहते हैं पोलन पेशल इंटरेक्शन जी। क्या ये बातें क्लियर है? अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं अपन, व्हाई टू स्टडी दिस? समझिए कि मेरे पास क्या हो गया है जी, हमारी पोलन है ना किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के स्पीशीज को ना रिजेक्ट कर रही है बार बार। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पिस्टल जो है किस बात से कन्विंस हो रही है, ओके, ऐसा कौन सा केमिकल पोलन रिलीज कर दे रहा है अगर इतने सारे पोलन के बीच में कि पिस्टल जो है उसको एक्सेप्ट कर ले रही है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पोलन के केमिकल को निकाल सकते हैं, निकाल के किसी और पोलन की कवरिंग पे लगा दें और यहां पे पिस्टल को एड़ा बना दिया जाए और बाद में उनसे जर्मिनेशन करवा के कुछ अलग तरीके का स्पीशीज बना दिया जाए, जिसको अपन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है ना वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आता है जी। अगर मुझे ये पता चल गया कि तुमको क्या चीज बुरा लगता है, तुम्हें क्या चीज अच्छा लगता है, क्या मैं तुम्हारी लाइफ को अपने उंगलियों पे नचा सकता हूं क्या? आजकल यही तो हो रहा है ना। आजकल होता क्या है ना कि जब रिलेशनशिप में जब दो पार्टनर आते हैं ना, ओके, उसके एक पार्टनर को पता था कि इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद नहीं है। जो उसको पसंद है वो तुम अगर करोगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा या तो करेगी। अगर उसे पसंद नहीं, अगर वो चीज अगर तुम बार बार करोगे तो वो तुमसे दूर चले जाएगा या चले जाएगी। ये सेम चीज यहां पर भी हो रहा है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि जो पिस्टल है वो पोलन की किस बात से कन्विंस हो जा रही है, उस केमिकल को अगर मैंने आइसोलेट कर लिया और किसी दूसरे पोलन में हमने कोटिंग करके अगर लगा दिया तो वहां पे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो सकता है और मेरे को मेरा डिजायर्ड प्लांट मिल सकता है जी। ओके, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए जी, चलो जी। ओके, यस, चलो जी। क्यों सर, अब तक रीनीट के वीडियो डाल के साल भर के नाश्ते पानी का काम हो गया क्या? तू भी कर ले, कर ले तू भी, फिर कर ले तू भी, फिर बना तू भी, बना ले, ठीक है भाई। रियल आईडी से आया करो थोड़ा, तुम यार क्यों आते हो यार, ये पेड वेड से मत आया करो प्लीज, ठीक है? आ जाओ, आइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा जी? यहां तक किसी को डाउट है एक पैसे का भी, एक पैसे का भी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन पेशल इंटरेक्शन? ओके, चलो आइए। अभी वही तुम्हारी एनसीईआरटी में बातें लिखी गई है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, पढ़ ले तुम्हारी एनसीईआरटी की बातें। लेट्स हैव द रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी नाउ। ओके, चलो। पोलन पेशल इंटरेक्शन क्या होता है जी? पोलन पेशल आपके इंटरेक्शन, pollination does not guarantee the transfer of the right type of the pollen। कॉमन सी बात है ना यार, pollination में हमने क्या बोला कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब यार ये पोलन तुम्हारे बनाना के ऊपर एप्पल का भी पोलन जा सकता है, सॉरी मैंगो के ऊपर एप्पल का भी पोलन जा सकता है, या किसी और प्लांट का भी पोलन जा सकता है। तो पॉलिनेशन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि राइट टाइप का ही तुम्हारे पास पोलन ट्रांसफर हो, नहीं, ठीक है? ओके, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ द पोलन। राइट टाइप ऑफ द पोलन का मतलब क्या? ये तो मेरा वाला है ना, ये तो मेरा वाला। अब कॉमन सी बात है ना यार, अगर एक फीमेल को अगर प्रेग्नेंट होना होगा तो उसको वो मेल स्पर्म से ही प्रेग्नेंट होगी ना, समझ रहे हो भाई? ऐसे बहुत सारे प्रीमेट्स है जहां पे तुम्हारे पास मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चल रहा है, जहां पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और आपका स्पर्म बन रहा है। क्या जो हमारी दूसरी प्रीमेट्स है, समझो बंदर भी प्रीमेट्स है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल शो कर रहे हैं, क्या वो तुम्हारे मेल स्पर्म थोड़ी ना वो प्रेग्नेंट होंगे? नहीं होंगे ना। मतलब राइट टाइप ऑफ स्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजिंग दी ओव्यूल, ओव्यूल कह रहा मैं यहाँ पे, एग। तो सेम यहां पर भी यही है कि भाई राइट टाइप का अगर पोलन नहीं जाएगा, मतलब कंपैटिबल पोलन नहीं जाएगा, तो पॉलिनेशन नहीं होगा। बात समझ आ रही है? यहां पर वही बात बोली गई है जी। तो कंपैटिबल पोलन, कंपैटिबल पोलन का मतलब क्या है कि प्लांट के सेम स्पीशीज का होना चाहिए वो, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। ओके, सेम स्पीशीज के प्लांट का ही पोलन जो तुम्हारा स्टिग्मा से बिलोंग कर रहा है वही होना चाहिए। ओके, नहीं तो भाई बंदर और इंसान वाला फिर एग्जांपल सुटेबल हो जाएगा। चलो जी, आ जाओ जी। अच्छा, अब often the pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant। अगर सेम प्लांट से अगर आएगा तो प्लांट कौन सा बहाना देके इसको रिजेक्ट करेगी? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मुझे पसंद नहीं है यहाँ के लोग, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं है। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। या अगर कोई दूसरा स्पीशीज अगर आ जाए, ओके, मतलब क्या बोले, तुम कहां से आए भाई, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया कि तुम आ गए हो, उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा जी। ओके, ठीक है, चलो जी। ओके, ये तो मेरा वाला है, ये पोलन कैसे पहचानती है, किसके बारे में? अच्छा देखो, सुजीता उसके लिए
केमिकल डायलॉग चलता है स्टिग्मा के बीच में और तुम्हारे पास पोलन के बीच में, और ये इतना बड़ा इतना सुंदर जेनेटिक मैकेनिज्म है कि पिस्टल इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। ओके, पोलन कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, ओके, फिर बाद में फीमेल कुछ केमिकल सिक्रेट करेगी, कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसको लगता है कि हाँ ठीक है करेक्ट है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, आपके पास एक्रोसोम जाके तुम्हारा पेनिट्रेशन करते हैं क्या एक के अंदर, जैसे अगर एक बार अगर तुम्हारा पेनिट्रेशन हो चुका है, अगर एक स्पर्म अगर अंदर पहुंच गया है, तो फिर पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए चीजें बहुत हार्ड बन जाती है। ये तो केमिकल डायलॉग चलता है जी, ठीक है। आइए जी, अब क्या होगा जी, देखो, क्या अगर सेमी प्लांट का सेमी फ्लावर का अगर पोलन अगर जाएगा तो क्या फीमेल उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का बहाना देकर उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर दूसरे स्पीशीज का जाएगा तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। द पिस्टल हैज, देखो अब पिस्टल है ना, लड़की के पास एबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा हूं एनसीईआरटी कह रही, पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज अ राइट टाइप, क्या ये मेरा वाला है और मतलब कंपैटिबल है, या वो रॉन्ग टाइप का, या वो इनकम्पैटिबल है, ठीक है। अगर राइट टाइप का अगर पोलन रहेगा, ओके, इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर राइट टाइप का अगर रहेगा तो पिस्टल उस पोलन को एक्सेप्ट कर लेगी और क्या करेगी जी, एंड द पोलन एंड द प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या होता है जी, पोलन ट्यूब का ग्रोथ करवाना, ठीक है। देखो, विच विल लीड टू द आगे चल के फर्टिलाइजेशन जी। अच्छा, लेकिन अगर रॉन्ग प्रकार का अगर पोलन अगर आ गया, योग्यता क्या होगा फिर, इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, द पिस्टल के पास इतनी पावर है ना कि रिजेक्ट कर देगी, चल 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 यहां से निकल, खाली कर जगह अपना, ठीक है। ओके, पोलन हैज द एबिलिटी टू रिजेक्ट, पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिजेक्ट द pollen by preventing the pollen germination on the stigma or the pollen tube का growth in the style। मतलब कुछ कुछ पिस्टल है तो भाई उनको जर्मिनेट होने भी नहीं देगी, भाव भी नहीं देगी, और कुछ क्या करेगी ना, उनका पोलन ट्यूब बनने ही नहीं देगी जी। अगर रॉन्ग टाइप का अगर पोलन अगर आ जाएगा, ओके, रॉन्ग टाइप का पोलन आ जाएगा तो उसके पास एक पावर होता है कि उसके क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब का ग्रोथ इवन जर्मिनेशन को रोक दे, ठीक है। अच्छा, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by acceptance or rejection is a result of the continuous, देखो किसके बीच में हो रहा है सुजीता, आपकी क्वेश्चन का आंसर, ये कैसे पहचान पा रही पिस्टल, ये तो मेरा है, ये मेरा वाला नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस तुम्हारा डायलॉग बाजी चल रहा है बिटवीन दी पोलन ग्रेन एंड दी पिस्टल, मतलब मेल गैमेटोफाइट और पिस्टल के बीच में आपका केमिकल डायलॉग चल रहा है, ओके, केमिकल डायलॉग चल रहा है जी, ओके, ठीक है जी। वो अलग है, सोमैटोप्लाज्म थियरी जो है ना पोमैटो वाला, ओके, साथ एसएसजी, उसको अपन लैब में करते हैं खुद से, तो लैब में करते हैं ना, यस, उसको तो अपन लैब में करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट। हेलो, अरे यार ये क्या हो गया यार, टूट गया क्या माइक ना, फाइन, चलो क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब द डायलॉग, दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरैक्टिंग विद दोस ऑफ द पिस्टल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या केमिकल इंटरेक्शन चल रहा है क्या जी, यहाँ पे पोलन के बीच में और पिस्टल के बीच में केमिकल इंटरेक्शन चल रहा है जी, ओके। Okay, it is only in the recent year that the botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interactions leading to recognition, followed by the acceptance or rejection जी। अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ ना, जितने ही बॉटनिस्ट है उन्होंने इस चीज को पहचान गए, वो लोग इस चीज को ना, किधर गए यहाँ पे पॉइंट, वो बॉटनिस्ट वाला पॉइंट किधर गया, हाँ देखो बॉटनिस्ट, रिसेंट ईयर में बॉटनिस्ट लोगों ने इसको पहचान गया है कि क्या चीज से आपका जो पोलन है वो एक्सेप्ट हो रहा है और क्या चीज से पोलन आपका रिजेक्ट हो रहा है, ये बात है अभी बॉटनिस्ट लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, अच्छा अगर कंपैटिबल अगर पोलन रहेगा जी तो पोलन ग्रेन तुम्हारा जर्मिनेट करेगा क्या, अगर कंपैटिबल अगर पॉलिनेशन होगा, मतलब अगर राइट टाइप का पोलन होगा तो पोलन ग्रेन जो है ना वो जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, ओके, और जर्मिनेट करने के बाद ये तुम्हारा पोलन ट्यूब बनाएगा। अगर आपको याद होगा हमारे पास पोलन ग्रेन में दो लेयर थी, एक्साइन और एंटाइन। अब एक्साइन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस था, डिसकॉन्टिन्यूअस था, बताना। एक्साइन आपका कॉन्टिन्यूअस था, अरे रुक जा श्रुति भाई, रुक जा। एक्साइन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस था, वहां पे तुम्हारी एक सिंगल ओपनिंग थी, उस ओपनिंग का नाम क्या था, जंप पोर, ठीक है। उस जंप पोर से क्या निकलेगा जी, देखो, जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जंप पोर। तो एक जंप पोर से तुम्हारा क्या निकलता है, उस जंप पोर से आपके पास पोलन ट्यूब निकलेंगे। जैसे तुम्हारे पास राइट टाइप का पोलन आ गया तो पोलन का जो आउटर लेयर है एक्साइन, वहां पे ना तुम्हारे पास कुछ खाली जगह है जहां पे तुम्हारा स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, उसे अपन कहते हैं जर्म पोर। उस जर्म पोर से तुम्हारे पोलन ट्यूब निकलते हैं जी। अच्छा, फिर क्या होगा जी, वो पोलन ट्यूब क्या करेंगे कि पोलन ग्रेन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है वो कहां पे डिस्चार्ज कर देंगे, स्टाइल के अंदर भेज देंगे, फीमेल के अंदर भेज देंगे जी। देखो अब द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स अगर
टू सेल्ड स्टेज पे रहेगा तो कंटेंट क्या रहेगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स, इन दोनों को कहां पर भेज देंगे जी बोलो, मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अच्छा, अब पोलन ट्यूब तुम्हारा फर्दर ग्रो करेगा क्या, ओके, थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी, ओवरी तक जाएगा जी, मैं तस्वीर अभी दिखाऊंगा जी। ओके, यू वुड रिकॉल दैट इन द सम प्लांट, इन सम प्लांट पोलन ग्रेन्स आर शेडेड एट अ टू सेल्ड स्टेज। भाई ये किसमें देखने को मिलता है, 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है कि जो पोलन ग्रेन की शेडिंग हो रही है ना, वो तुम्हारी टू सेल्ड स्टेज पर हो रही है जी। मतलब क्या, वेजिटेटिव और जेनरेटिव में हो रही है जी। ठीक है, अब वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स। अच्छा, अब ऐसे प्लांट में क्या होगा कि जब तुम्हारे पास पोलन ट्यूब जब बना हुआ है, जब ये दोनों, जब तुम्हारे सेल जब अंदर पोलन ट्यूब के द्वारा जब जा रहे हैं ना, उस दौरान तुम्हारे जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, इन सच अ प्लांट द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ये कैसे डिवाइड करेगा बेटा जी, ये डिवाइड करेगा माइटोसिस से, ये डिवाइड करेगा माइटोसिस से। ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा, कितने मेल गैमेट बनाएगा बताना, ये तुम्हारे कितने मेल गैमेट्स बनाएगा, तो ये 2 मेल गैमेट आपका बना देगा, 2 मेल गैमेट आपका बन गया। इन द प्लांट विच इज शेडेड द पोलन इन द 3 सेल्ड स्टेज। अब देखो, किसी ने अगर ऑलरेडी अगर 3 सेल्ड स्टेज पर अगर शेडिंग की होगी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या होगा जी, एक तुम्हारा वेजिटेटिव सेल होगा और तुम्हारे पास 2 मेल गैमेट होंगे, होंगे क्या, पहले से होंगे अगर 3 सेल्ड कंडीशन रहेगा जी। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे ऑलरेडी जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब कैरीज द 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से तुम्हारे 2 मेल गैमेट साथ में जा रहे हैं जी। यहां तक कोई डाउट है बच्चों, अगर 2 सेल्ड स्टेज पे शेडिंग हुई है, तो एक बार अगर पोलन ट्यूब बनेगा, तो पोलन ट्यूब में जैसे जैसे तुम्हारे पास वो सेल्स आगे बढ़ रहे हैं, तो जनरेटिव सेल्स माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर ही बना देता है। ये 60% एंजियोस्पर्म में होता है जी। ठीक है, चलो जी, अब जैसे पोलन ट्यूब तुम्हारा पहुंचा कहां पे, ओवरी के पास। ओके, अब ईच एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। अगर आपको याद होगा तो आपको माइक्रोपाइल देखने को मिला था यहाँ पे, क्या बेटा जी, माइक्रोपाइलर एंड था यहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइल तुम्हारी स्मॉल सी ओपनिंग होती है। ओके, अब उस माइक्रोपाइल क्या करता है ना, आपका जो पोलन ट्यूब है उस माइक्रोपाइल के अंदर घुस जाता है। देखो जी, ठीक है जी, तो आफ्टर रीचिंग द ओवरी द एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ दिस। अब यहां पर फोकस करना, हमारे पास कितने सिनर्जिड्स हैं, श्रद्धा, मीनाक्षी, तन्नू, हाउ मच सिनर्जेटिक सेल्स वी हैव, 2 सिनर्जिड्स हैं हमारे पास और एक एग सेल है। क्या सर पोलन ट्यूब दोनों सिनर्जिड में जाता है, नहीं, माता एकदम क्लियरली कह रही है। ओके, देन एंटर वन ऑफ दी, सिर्फ एक ही सिनर्जिड में जाएगा, वन ऑफ दी सिनर्जिड। ये तुम्हारा स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है गुरु, प्लीज कृपया ध्यान रखें यात्रीगण, ये एक ही सिनर्जिड में आपके पास एंटर करेगा, कौन, पोलन ट्यूब एंटर करेगा जी। ओके, किसके द्वारा, थ्रू दी फिलिफॉर्म अपैरेटस, बिकॉज फिलिफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। जी, अब many recent studies have shown the filiform apparatus present at the micropylar part, okay, of the synergids guide the entry of the pollen tube। ठीक है, तो ये जो फिलिफॉर्म apparatus है वो क्या करता है, वो गाइड करता है कि यार ठीक है, यहाँ से ना राइट लेना, ऊपर तुमको एक्सेल मिलेगा, अपना एक मेल गैमेट वहां पे छोड़ देना, और अगला जो मेल गैमेट है ना उसको जाना सेंट्रल सेल में छोड़ देना, वहां पे तुमको 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। ओके, इनसे आगे फ्यूज कर जाना, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जी। ओके, ठीक है, नहीं, मूवी शॉर्ट, या हम लोग जो पढ़ते हैं ओव्यूल एनाट्रोपस, इन्वर्टेड ओव्यूल पढ़ते हैं ना बेटा, इन्वर्टेड पढ़ते हैं, एनाट्रोपस पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने तस्वीर बनाया इस तरीके से बनाया कि यहाँ पे चलाजल ऊपर दिखाया गया है और तुम्हारे पास जो माइक्रोपाइलर एंड है वो नीचे दिखाया गया है फॉर योर इजी कन्वीनियंस। ओके, फिलिफॉर्म अपैरेटस क्या जी। ओके, सुजीत तुमने पढ़ा नहीं है क्या अपना, क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल पिस्टल, एक बार देख लो, मैंने पहले ही पढ़ाया था तुमको कि सिनर्जिड्स के अंदर, जैसे कि तुम्हारे पास ये सिनर्जिड्स है, बताता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे पास समझो, ये तुम्हारा चलाजल एंड है, चलाजल एंड पे तुमको क्या मिलेगा, एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं, पता है कि नहीं, 3 एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे। ये तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पे तुमको क्या मिलेगा। ओके, ये तुम्हारे 2, यहाँ पे ये फिलिफॉर्म अपैरेटस है, ये 2 तुम्हारे सिनर्जिड्स हैं और ये तुम्हारे फिलिफॉर्म अपैरेटस हैं और ये तुम्हारा एग सेल है। यस, ठीक है, ओके, चलो जी, मजा आ गया यहां तक। चलो, अब कहां पर हुआ हमारा पोलन ट्यूब, किसके द्वारा घुसा, कौन से एंड, तो वो माइक्रोपाइल के द्वारा अंदर घुसा। क्या वो दोनों सिनर्जिड्स में जाएगा, नहीं, वो किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगा, किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगा, और वहां पे सिनर्जिड्स में फिलिफॉर्म अपैरेटस है जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड कर रहे हैं जी।
ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है जी। अच्छा, तो ये सारा इवेंट जो है ना वो पोलन पेशल इंटरेक्शन कहलाता है। तो वही बात बोला गया है। तो ऑल दिस इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, पोलन के डिपोजिशन से लेके ऑन द स्टिग्मा until the pollen tube enters the ovule are together referred as a pollen pestal interaction. ओके, पोलन के गिरने से लेके एंट्री तक का पूरा जो प्रोसेस है ना वो तुम्हारा पोलन पेशल इंटरेक्शन कहलाता है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन अभी भी नहीं हुआ है तुम्हारे पास, ओके, जब तक तुम्हारे पास अंदर एंटर ना कर जाए मेल गैमेट तब तक तुम पोलन पेशल इंटरेक्शन नहीं कह सकते। अच्छा, एज पॉइंटेड अर्लियर, अब ये पोलन पेशल इंटरेक्शन तुम्हारा सिंपल प्रोसेस है या डायनामिक प्रोसेस है? डायनामिक का मतलब ऐसा प्रोसेस जो बदल सकता है, जो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर कंडीशन फेवर नहीं करेगी तो उसको होने नहीं देगी फीमेल पिस्टल। तो ये तुम्हारा डायनामिक प्रोसेस है जी, इन्वॉल्विंग द पोलन रिकॉग्निशन। देखो पहले क्या हो रहा है जी, पोलन को पहचान रही है, फिर क्या हो रहा है जी, फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ द पोलन। ठीक है, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, बच्चों जी, इससे फायदा क्या हुआ जी? The knowledge gained in this area would help the plant breeders in manipulating the pollen pistil interaction। मतलब मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर हमें इसके बारे में पता चल जाए कि भाई पिस्टल किस की वजह से कन्वेंस हो रही है, उस पोलन में से क्या खासियत है जिससे कि वो तुम्हारे पास जो पिस्टिल है वो कन्वेंस हो जा रही है, ओके, तो हम लोग उस केमिकल को चोरी करके ना किसी और पोलन के ऊपर चढ़ा के ना हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इवन इन दी अनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट द डिजायर्ड हाइब्रिड। ठीक है, अगर इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन रहेगा तो अगर हमने उसके ऊपर अगर वो केमिकल चढ़ा दिया तो कॉमन सी बात है कि वो पोलन ट्यूब के ग्रोथ को हेल्प करेगी कि ठीक है तुम ग्रो करो, तुम तो मेरे वाले हो। एक्चुअली उसका वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि सूडो पॉलिनेशन टाइप हो गया, फॉल्स, ओके, झूठ बोल के अपन यहाँ पे पॉलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमको हाइब्रिड मिल पाए। ठीक है, इसी को भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, पढ़े बच्चों? इनिबिशन का मतलब होता है रोक देना बच्चों, रोक देना जी। ओके, चलो जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्या यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? ठीक है, चलो जी। नेहा क्या डाउट पूछ रही है सर? नेहा का डाउट है सर मीजोगेमी का मतलब क्या होता है? जब पोलन ट्यूब तुम्हारा इंटीग्यूमेंट की तरह एंटर करे, जब पोलन ट्यूब आपका इंटीग्यूमेंट की तरह एंटर करे उसे अपन कहते हैं मीजोगेमी कहते हैं जी। ओके यार, श्रुति 10 साल का, एटलीस्ट 10 साल का आपको पीवाईक्यूज करना पड़ेगा जी। डन? आ तो सुन, अब क्या सर हम लोग पोलन ट्यूब की ग्रोथ को देख सकते हैं? यस। अब इसके ऊपर सवाल तुम्हारे पेपर में पूछा गया है, पहले ये देखते हैं क्या होता है जी। देखो, you can easily study the pollen germination by dusting the some pollen from the flowers such as the pea, chickpea, okay, crotalaria, okay, balsam and vinica। अब ये तुम्हारा एग्जांपल याद रखना जी। हम लोग इनके है ना पोलन जर्मिनेशन को स्टडी कर सकते हैं। कैसे जी? हम इनके पोलन को क्या करेंगे, ग्लास लाइट पर डाल देंगे, जैसे कि ग्लास लाइट से इनके पोलन को ना तुम यहाँ पे डाल दो, ऐसे डाल दो, और डालने के बाद क्या करो जी, इसमें तुम क्या ऐड कर दोगे? शुगर के सोल्यूशन को ऐड कर दोगे। ओके, 10% शुगर के सोल्यूशन को तुम इसमें ऐड कर दो, और तुम क्या देखोगी 15 से 20 मिनट के बाद, सॉरी 15 से 30 मिनट के बाद ना तुम्हारे पोलन ट्यूब ग्रोथ होते हुए दिखेंगे। पोलन ट्यूब का ग्रोथ होते हुए तुम देख पाओगे। क्लियर है? ओके सर, पॉलिनेशन का क्या मतलब है? वेरी गुड यार। ओके, ठीक है, चलो जी। हाँ, तो पोलन ट्यूब पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। भाई तुम पुराना रिकॉर्डिंग देखो यार। ओके, ठीक है, हाँ चलो आ जाओ जी। ये बातें क्लियर होगी। अगर हमें पोलन ट्यूब का अगर ग्रोथ देखना है तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं क्या, कि हम लोग इन सारे प्लांट का पोलन जो है वो ग्लास स्लाइड पर ले लें, ग्लास स्लाइड पर ले ले जी, ग्लास स्लाइड पे ले ले, ओके, कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ अ शुगर सोल्यूशन। कितना परसेंट? 10%। और 15 से 30 मिनट के बाद, अबाउट 50 to 30 मिनट्स, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर। ध्यान रखना बच्चों, किसमें? लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो आपकी एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अरे बोरॉन का क्या रोल है यहाँ पे? बोरॉन ने यहाँ पे क्या रोल प्ले करा है? बोरॉन कोई रोल ही नहीं आया यहाँ पे। ओके, वो तुम्हारा अलग, वो हम लोग पढ़ते हैं पोलन जर्मिनेशन, बोरॉन आपका हेल्प करता है, मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं वो। ठीक है, बट अभी वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, बोरॉन एक्चुअली में ना फैसिलिटेट करता है, ओके, वो फैसिलिटेट करता है, ओके, स्टिंगनेंट स्मेल से वो फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ाया करते थे, काम था, एक टाइम था पिछले साल, अभी तो चैप्टर ही हटा दिया है। चलो जी, ये क्लियर हो गया। तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं पोलन जर्मिनेशन को। क्या करेंगे? तो हम लोग चिकपी का समझो पोलन ले लिया, ग्लास स्लाइड पर डाल दिया, 10% शुगर सोल्यूशन डाल दो, और 15 से 30 मिनट के बाद अगर तुम देखोगे लो पावर लो लेंस माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप देख सकते हो, यू कैन लाइकली टू सी द पोलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ओके, कि तुम्हारा पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है जी। यस,
यहां तक कोई डाउट है किसी को? टिल हियर एनी डाउट? भाई टिल हियर एनी डाउट, जल्दी बताओ एक बारी, यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं रहेगा जी। ओके ठीक है जी, चलो जी। अच्छा, अभी हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पहले देसी भाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे जी। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आइए अब इसको समझते हैं। यार हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, मिक्सिंग द कैरेक्टर ऑफ द टू प्लांट, मिक्सिंग द कैरेक्टर ऑफ टू प्लांट्स। अगर हम दो प्लांट के अगर कैरेक्टर्स को अगर मिक्स करेंगे तो हमें एक न्यू हाइब्रिड प्लांट मिलेगा क्या? यस, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ओके ठीक है, ये अपने को मिलता है। अब हमारे पास ना दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यार बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? मेल और फीमेल सेम पे है, अलग अलग है? मेल और फीमेल सेम पे है, अलग अलग है? सेम पे जी, मेल और फीमेल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? तो हम लोग यहाँ पे दो मेथड को यूज करते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है तुम्हारे पास बैगिंग। देखो इमैस्कुलेशन का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एलिमिनेशन, और इमैस्कुलेशन का मतलब होता है मेल कैरेक्टर। ओके, तो मेल को यहां पे हटा दिया जाता है फीमेल पार्ट से। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। ये है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा एंथर है यहाँ, सॉरी स्टेमन है, और तुम्हारे पास यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट भी। ठीक है, हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे जी? पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप, ओके, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर। हमने एंथर को निकाल दिया, ले भाई हमने एंथर को निकाल दिया, निकाल दिया। हम लोग जैसे एंथर को निकालेंगे तो अब क्या हो गया जी? अब हमारे पास सिर्फ बचेगी कौन? ये बचेगी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अब प्रॉब्लम क्या है ना कि स्टिग्मा के ऊपर कोई भी आके दूसरा पोलन कंटामिनेशन ना करे, हम लोग इसके ऊपर बैगिंग कर लेते हैं ऐसे। स्टिग्मा की हम बैगिंग करवा देते हैं, दिख रहा है? टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। ओके, क्यों दूसरा पोलन आके इसको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, अब क्या हो गया जी? तुम्हारे पास जैसे ही फीमेल तुम्हारी जब मेच्योर हो जाएगी, जब इसकी रिसेप्टिविटी जब डेवलप होगी इसकी स्टिग्मा की, तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अब यहां पे क्या करेंगे कि जो मेरा डिजायर्ड पोलन है, तो हम लोग पहले इस बैग को खोलेंगे, इस बैग को खोलेंगे, और मैं मेरा डिजायर्ड पोलन यहां पे गिरा दूंगा। गिरा के और मैं क्या करूंगा? वापस इसकी बैगिंग करवा दूंगा। क्लियर है? फिर तुम्हारे पास मुझे अब आगे चल के हाइब्रिड मिलेगा क्या? अब मुझे आगे चल के मुझे हाइब्रिड मिल सकता है। क्लियर है? तो अगर तुम्हारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो उसमें दो स्टेप करना पड़ेगा, एक का नाम है इमैस्कुलेशन और एक का नाम है बैगिंग। लेकिन अगर तुम्हारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? ओनली बैगिंग। सिर्फ बैगिंग करना पड़ेगा, सिर्फ बैगिंग करना पड़ेगा, ओनली बैगिंग। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है जी? ओके ठीक है, यस ठीक है। चलो जी, यशराज कह रहे हैं कि सर नीट पेपर लिख पर डेली वीडियो ना बनाइए। यार हम डेली वीडियो नहीं बना रहे, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बहुत, अब मैं ये मैटर को भी सॉल्व कर देता हूँ यार। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि सर आप लोग बहुत पैसे बना रहे हो, आप लोग को जो ऐड दिखता है ना, आप लोग का यूट्यूब प्रीमियम नहीं है। अनअकैडमी के चैनल जो है ना, वो उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है। ठीक है, रही बात दूसरी आपके अपडेट्स को लेकर, अब क्या हुआ ना, वो वीडियो है ना अब जाता नहीं। बहुत सारे बच्चों का ना मेरे इंस्टाग्राम पे ना वो वीडियो आने लगा मोदी जी का, कि सर मोदी जी तो यहाँ पे ये हिंट दे रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, मतलब रीनेट कंफर्म है क्या? वो क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। देखो कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, जिनका दिमाग बहुत शार्प है, उनको पता है कि क्या चीज आगे होने वाला है। लेकिन मेजोरिटी जनता जो है ना, जो गांव में रहते हैं, जिनको पता नहीं होता है, दे आर वेरी अफ्रेड। उनको ना उनके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं सर आप व्यूज के लिए करो। यार ऐसे ये सब व्यूज के लिए नहीं होता, इससे हमारा क्या फायदा बताओ यार? 24 आवर से हमारा क्या फायदा बताना एक बारी? हमको कुछ फायदा नहीं है यार। तुमने एग्जाम दे दिया, तुम्हारा रिजल्ट 2 बार आ चुका है।
समझ रहे हो? ओके, वो मैं चीजों और उसमें पता क्या होता है ना कि आप लोग की वजह से ना कोई दूसरा जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है ना वो फॉल्स कमेंट करवाता है, गंदे गंदे कमेंट हमारे ऊपर कराता है, हमको कभी कभी लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे ना एक टीचर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमको पता है कि सब जितनी ही बातें होगी ना वो सुप्रीम कोर्ट ही करने वाला है, बट कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया ना कि मास लेवल पे भी अरेस्टिंग चालू है, मतलब कहीं ना कहीं मास लेवल पे चीजें खराब हुई है, कहने का मतलब ये था। ओके ठीक है, चलो जी, यहां तक कोई डाउट है किसी को यहां तक? ओके सर, मैं फिर से बता, देखो अगर मेरा बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या कि मेल फीमेल साथ में हो, मेल प्लस फीमेल टुगेदर। अब बताओ मुझे बताना। ओके नानी वर्मा, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है क्या? हाँ, अगर मेल फीमेल अगर साथ में रहेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है जी। हमको तो रोकना है ना, अगर मुझे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाना है, मुझे मेरा डिजायर्ड हाइब्रिड चाहिए, तो मुझे इस पोलन से कुछ मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करवाएंगे यहाँ पे, इसके आंसर को काट देंगे जी। आंसर काटने वाले प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बच्चों जी? ओके यस ठीक है, इमैस्कुलेशन कहते हैं। हमने आंसर को काट के निकाल दिया, आंसर को जिससे काटा, अब मेरी स्टिग्मा फ्री हो गई। हम स्टिग्मा के ऊपर क्या करेंगे बच्चों जी? एक हम लोग बैगिंग करते हैं। अब ये बैगिंग अपन किससे करते हैं बताओ? ये बैगिंग अपन किससे करेंगे? तो ये बटर कप से करते हैं, या बटर पेपर जो था ना, बटर पेपर। ओके बटर पेपर से अपन करते हैं। ओके बटर पेपर से अपन क्या करेंगे? बैगिंग करवा देंगे ऊपर, जिससे क्या हो कि कोई और पोलन किसको कंटामिनेट ना करे, खराब ना करे स्टिग्मा को। ठीक है, जैसे स्टिग्मा तुम्हारी एकदम रेडी हो जाएगी, हम लोग अपने डिजायर्ड पोलन को उसके ऊपर छिड़क देंगे और फिर से बैगिंग कर देंगे, और इसके बाद आगे तुम्हारा पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस खत्म होगा, पॉलिनेशन इंटरेक्शन होगा और तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और मुझे मेरा डिजायर्ड हाइब्रिड बाद में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी मेल और फीमेल अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, फीमेल में सिर्फ बैगिंग करवा देंगे, ओनली बैगिंग। बैगिंग कराएंगे, जब वो रेडी हो जाएगी तो हम लोग अपना छिड़क देंगे, क्या कहते हैं, पोलन लाके। क्लियर है? यही बात है तुम्हारी यहाँ पे बोली गई है जी। आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, okay, as you shall learn in the chapter on the plant breeding, chapter number 9, a breeder is interested in crossing the different species and often genera to combine the desirable character to produce a commercially superior variety। देखो हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में करते क्या है जी? हमको सुपीरियर वेराइटी चाहिए क्या जी? हम सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को आपस में क्रॉस कराते हैं सो दैट कि मुझे सुपीरियर वेराइटी मिले जी। हमने पढ़ा भी है पहले। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। याद रखना बच्चों, ये बोल्ड वर्ड में है, ये बोल्ड वर्ड में दिया हुआ है, ये बोल्ड वर्ड में दिया हुआ है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का इंपॉर्टेंस कहां पे आता है जी बच्चों? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद सुनो, in such a crossing experiment, it is very important to ensure that only the desired pollen grains are used for pollination। अगर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाना है तो क्राइटेरिया क्या है बेटा जी? तो यहां पे डिजायर्ड पोलन ग्रेन को ही यूज किया जाता है जी। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन फ्रॉम द अनवांटेड पोलन जी। तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे जी? बाय द बैगिंग। तो बैगिंग से इसको प्रिवेंट किया जाता है भाई, बैगिंग से इसको प्रिवेंट किया जाता है जी। ओके सर, बाइसेक्सुअल फ्लावर किस में होता है? ओके सुजीत देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर का अपन ने पीछे भी एग्जांपल पढ़ा ना, मोनोइशियस कंडीशन। ओके मोनोइशियस में तुम्हारे एग्जांपल कौन कौन थे? कैस्टर और मेस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मुझे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाना है तो मुझे मेरा डिजायर्ड पोलन ग्रेन को यूज करना पड़ेगा फॉर द पॉलिनेशन वाला प्रोसेस के लिए। दिस इज अचीव बाय द इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक। अब बताओ ये टेक्निक किसके लिए करेंगे? बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल के लिए? बताना बेटा। ये टेक्निक जो होगा इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों साथ में किसके लिए करेंगे? फॉर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फॉर यूनिसेक्सुअल प्लांट। ओके यूनिसेक्सुअल, सॉरी फॉर बाइसेक्सुअल ना, फॉर बाइसेक्सुअल। देखो तुम यूनि कह रहे हो, नालायको है, बाइसेक्सुअल होगा ना। ओके बाइसेक्सुअल के लिए करवाएंगे। देखो तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो, हैं? नाचो मत। क्या हो रहा है ना, कितना सारा मैसेज देख के ना मैं एकदम ये हो रहा है क्या? सर आई एम गेटिंग एमबीबीएस गवर्नमेंट दिस कट ऑफ दिस ईयर, लास्ट राउंड में आई हैव स्कोर्ड 40, रीनीट हैपेंस, नॉट गेटिंग द फ्री टू स्टडी। ओके बस ठीक है, उतना पढ़ लेना, बहुत है, ठीक है उतना बस। ओके आ जाओ, क्लियर है? तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग अपन किसके लिए कराएंगे जी? फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए करवाते हैं। चलो जी, अब इफ द फीमेल प्लांट पेरेंट ओके बियर्स अ बाइसेक्सुअल, अगर फीमेल पेरेंट अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर बियर कर रही है, सुनो अब ध्यान से, आ गया वो बात। Okay, so removal of anther from the flower bud before the anther dehisces using a part of the forceps is necessary।
इस स्टेप को अपन कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो हम लोग ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए करते हैं क्या, ये अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए करते हैं जी, इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एंथर मैच्योर होने के पहले अपन काट के निकाल देते हैं, कि एंथर फटने वाला उसके पहले ही, मैच्योरेशन के पहले काट के निकाल देते हैं, ठीक है जी। आइए अब फिर इमैस्कुलेटेड फ्लावर को अपन क्या करेंगे, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम लोग बाद में क्या करते हैं जी, इनको बाद में कवर कर देते हैं बैग ऑफ अ सुटेबल साइज, ओके, जनरली मेड ऑफ द बटर पेपर, देखो याद रखो, ओके, बटर पेपर से अपन कवर करते हैं इसको, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, ओके, ठीक है, ठीक है, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा, ओके, विद द अनवांटेड पोलन, ठीक है, कि अनवांटेड पोलन जो है ना आके ना गिरे, इसके लिए अपन बैगिंग कर देते हैं जी, ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, ठीक है। When the stigma of the bagged flower attains the receptivity, जैसे वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब क्या, जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी उस समय क्या होगा जी, मैच्योर पोलन ग्रेन, मतलब जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और उसके बाद फ्लावर का अपन रीबैगिंग वापस से करवा देते हैं और बाद में फ्रूट को हम लोग डेवलप होने के लिए समय दे देते हैं जी। ये किसके लिए जी, बाइसेक्सुअल के लिए। तो बाइसेक्सुअल में तुम्हारा ये मेथड चलता है, बाइसेक्सुअल में तुम्हारा इमैस्कुलेशन चलेगा, हम लोग एंथर काट के हटा देते हैं फीमेल पार्ट से, याद रखना इमैस्कुलेशन अपन हरदम किसके लिए करते हैं बच्चों, इमैस्कुलेशन अपन फीमेल पेरेंट में से करते हैं, ओके, फीमेल पेरेंट में से ही करते हैं, याद रखना ये बात, बिकॉज हम लोग आगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आप समझो अगर फीमेल पेरेंट्स अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ तुमको बैगिंग करना है जी, देयर इज अ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बैगिंग करना है, इमैस्कुलेशन नहीं करना है, मतलब एंथर को नहीं निकालना, ऑलरेडी यहाँ पे एंथर जो है वो अलग अलग है जी, ओके, यस जी, ओके, आप सुनो, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स, ओके, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, जिससे फ्लावर, बिकॉज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के पहले हम लोग उसकी बैगिंग कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट किसको कोई और पोलन आके जर्मिनेट ना करे जी। When stigma becomes a receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flowers are rebagged, और उसके बाद फ्लावर डेवलप होता है जी। डन डन। अब आइए एक तस्वीर को पढ़ते हैं जी, ये जो पहला डायग्राम है क्या बता रहा है जी, अब देखो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीनीट वाले पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं जी। जो पहला ये जो ए वाला फोटो है, ये तस्वीर क्या कहना चाह रहा है, ये तस्वीर कह रही है, ये तस्वीर कह रही है कि पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, किस तरीके से पोलन ग्रेन जो है ना वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करे, पहला वाला तस्वीर बता रहा है ए, ठीक है। आई जी, अब बी वाले में क्या जी, ये बाल बाल, ये बाल बाल क्या है जी, ये तुम्हारा पोलन ट्यूब है, ठीक है जी, ओके, पोलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू दी स्टाइल, जो पोलन ट्यूब है ना वो तुम्हारे स्टाइल के द्वारा ग्रो कर रहे हैं जी, ठीक है। आइए जी, अब ये सी क्या है, अब ध्यान से मेरी बात को सुना, ये तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का जो कि पोलन ट्यूब के ग्रोथ को समझा रहा है, देख रहे हो, ये तुम्हारा पोलन ट्यूब है बच्चों, ये तुम्हारा पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब है देखो, और ये तुम्हारे पास एंटीपोडल सेल्स है ऊपर हो गए, और इसका मतलब ये तुम्हारे पास क्या होगा जी, माइक्रोपाइलर एंड होगा जी, ये माइक्रोपाइलर है, ठीक है। अब देखो आया और तुम्हारे पास, अच्छा ये किसी एक में जाएगा, दोनों में जाएगा, बताओ, एनी वन सिनर्जिड्स में आपका एंटर करेगा जी। अच्छा इस पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट्स होंगे जी, आपके 2 मेल गैमेट होंगे जी, 2 मेल गैमेट होंगे, डन, आपके 2 मेल गैमेट होंगे जी, ओके। फोर्सेप्स का मतलब, अरे कैंची यार, कैंची, फोर्सेप्स की मदद से अपन काट देते हैं ना, फोर्सेप्स, तुमको तस्वीर दिखाता हूँ फोर्सेप्स कैसे दिखता है, तुमको नहीं बताएगा, चलो ठीक है, मेरे को तस्वीर दिखाता हूँ, अरे यार क्यों नहीं आ रहा है, आजा, मेरे को फोर्सेप्स इमेज देखिए हो नहीं कभी, फोर्सेप्स तुम्हारा एक्चुअली कैंची नहीं होता है, पकड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है, इसके 2 अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है, मैं तुमको तस्वीर दिखा देता हूं, दिख रहा है, ये तुम्हारा फोर्सेप्स है, दिस इज योर फोर्सेप्स, है ना, ये तुम्हारा फोर्सेप्स है, ओके, ये तुम्हारे पास फोर्सेप्स है, पकड़ के अपन काट देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, डन है, ओके। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया ये डायग्राम। आइए, तो ये जो सी वाला डायग्राम है क्या शो कर रहा है जी, ये तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है तुम्हारे पास ऑफ द पिस्टल शोइंग द पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। आइए जी, अब ये डी तुम्हारा क्या शो रहा है, डी में अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो यहां पे ये बता रहा है एनलार्ज व्यू ऑफ एन एग एपैरेटस, एग एपैरेटस में तुम्हारे कितने सेल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स और एक तुम्हारे पास एग सेल हो गया जी, शोइंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स,
देख, अब बड़े गौर से देखना यहाँ पे, मेरा 2 मेल गैमेट है यहाँ पे, देखो बेटा जी ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये पहला मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट है क्या, और यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है जी। अब हमने क्या बोला, ये तुम्हारा सिनर्जिड्स है, 2 सिनर्जिड्स है, ये पहला सिनर्जिड्स है और ये तुम्हारे पास दूसरा है क्या, और यहाँ पे तुम्हारे पास ये तुम्हारे एग न्यूक्लियस है क्या ये तुम्हारे पास। अब देखो हमने क्या बोला, किसी एक ही सिनर्जिड में एंटर करेगा क्या, देखो अब फिलिफॉर्म एपैरेटस की मदद से इसने ये एक सिनर्जिड में आपका एंटर कर गया, एक मेल गैमेट आपका एक ही सिनर्जिड में एंटर करेगा जी। ओके क्या हो गया, ठीक है, चलो जी आइए, ओके ठीक है। हाँ सर ज्यादातर केस में आंसर इज ऑन द टॉप, हाँ टॉप पे ही रहता है मैक्सिमम केस में जी। ओके इसे तो सर चिमटी बोलते हैं, चिमटी बोलते हो, हमारे इधर यही बोलते हैं आगे सुनो, क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ तक, डाउट है कुछ, सुनो क्या हो जी। अब उसके बाद क्या होगा जी, अब तुम्हारे पास जो दूसरा मेल गैमेट है वो तुम्हारे पास कहां पे जाएगा, पहला मेल गैमेट जो तुम्हारे, देखो अब ये तुम्हारे पास ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, पहला मेल गैमेट, और ये तुम्हारे पास क्या है जी, न्यूक्लियस है ऑफ एग सेल, ये तुम्हारा एग सेल है, देखो ये तुम्हारे पास एग न्यूक्लियस है, एग सेल का न्यूक्लियस है। अब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब फ्यूजन हो जाएगा, जिसे अपन सिनगैमी कहेंगे, हम लोग ये कल पढ़ने वाले डबल फर्टिलाइजेशन में, ओके कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिनगैमी कहते हैं। और तुम्हारा जो दूसरा न्यूक्लियर, दूसरा मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट वो तुम्हारा पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, जिसे अपन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, हम लोग अब कल पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके तो डी वाला डायग्राम क्या शो कर रहा है जी, डी वाला डायग्राम शो कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ द मेल गैमेट इनटू द सिनर्जिड्स एंड द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, मतलब मेल गैमेट जो आपका स्पर्म है उसका मूवमेंट, वन इनटू द एग एंड अदर इनटू द सेंट्रल सेल। ये देखो अगर तुम देखोगे तो एक तुम्हारे पास मेल गैमेट, अरे यार क्या हो गया, देखो ये तुम्हारा पहला मेल गैमेट है जो कि एग को ढूंढते हुए गया, देखो ये दूसरा छोड़े को देख रहे, छोड़ा को, ये छोड़ा तुम्हारे पास इसके पास जा रहा है, डन है। तो वो देखो प्रॉपर्ली फील आनी चाहिए, एक लाइन तुमको यहाँ पे फील होनी चाहिए जी। ओके यस, हाँ मैं डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे, डेली क्लास अपनी सुबह 10 बजे होती है। क्या कहीं यहाँ तक डाउट है किसी को, क्या यहाँ तक डाउट है किसी को, यस थोड़े सवाल कर ले, आइए थोड़े से सवालात कर लेते हैं, थोड़े से अपन सवालात कर लेते हैं, जिससे कि तुम्हारा मोटिवेशन जो है ना वो बढ़ जाएगा जिससे। The ability of pistil to recognize, accept or reject the pollen and its growth is due to, भाई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किसकी वजह से हो पाता है जी, पोलन कैसे रिकॉग्नाइज कर पाती है जी, ड्यू टू द केमिकल कंपोनेंट इंटरेक्शन जी, है ना, केमिकल इंटरेक्शन की वजह से आपके पास ये बातें हो पाती है। आगे सुनो जी, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू, यार पोलन ट्यूब्स हमारे कहां से निकलते हैं जी, क्या सारे जंप पोर से नहीं सर, सिंगल, तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कह रही है कि एक ही जंप पोर से तुम्हारे निकलते हैं, एक ही जंप पोर से तुम्हारे पोलन ट्यूब निकलेंगे। चलो जी, मेल गैमेट इज फॉर्म बाय द डिविजन ऑफ, अच्छा कौन सा डिवीजन होगा और तुम्हारे पास कौन सा सेल होगा, तो जनरेटिव सेल्स में क्या चलेगा, आपका माइटोसिस चलेगा, ठीक है जी। पोलन डिस्चार्ज इन द टू सेल्ड स्टेज जनरेट्स द टू मेल गैमेट ड्यूरिंग, अब ये 2 मेल गैमेट कब बनाएगा जी बताओ, जब तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जब तुम्हारे पास ग्रोथ हो रहा है उस दौरान ही आपके पास बनाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू, किसके द्वारा ये आपका एंटर करेगा बताना, तो ये माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा आपका एंटर करता है क्या जी, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा आपके एंटर करता है जी। चलो अगला सवाल देखो, फिलिफॉर्म एपैरेटस इज प्रेजेंट ऑन विच सेल, क्या ये तुम्हारा सिनर्जिड्स के पास प्रेजेंट है, सिनर्जिड्स में आपको मिलता है जी। चलो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इंक्लूड विच इवेंट, भाई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या आता है जी, कि पोलन ट्यूब का डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा टू द पोलन ट्यूब का एंट्री इन द ओव्यूल, ये पूरा इवेंट जो है वो क्या तुम्हारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आता है, नहीं पोलन फॉर्मेशन नहीं होना ना, पोलन फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हो चुका है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ओके चलो, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर देहिसेस फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसे क्या कहते हैं अपन, इमैस्कुलेशन कहते हैं, एंथर के रिमूवल को अपन इमैस्कुलेशन कहते हैं। चलो, बैगिंग इन एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्लांट रिफर्स टू, बैगिंग क्यों करते हैं जी, बैगिंग का मतलब क्या होता है जी, ओके दिमाग लगाना, कवरिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इन द बैग्स, है ना, जो भी फ्लावर तुम्हारा इमैस्कुलेटेड हो गया उसको अपन कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे तुमने डी नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल लिखा होता ना तो डी तुम्हारा करेक्ट होता, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में सिर्फ बैगिंग करते हैं
और बाइसेक्शन में अपन क्या करते हैं बच्चों, बैगिंग और इमैस्कुलेशन दोनों करते हैं। बैगिंग प्रोसेस इज डन। अच्छा क्यों करते हैं बैगिंग प्रोसेस? बैगिंग प्रोसेस क्यों करते हैं जी? टू अवॉइड द चांस ऑफ अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, कि अनवांटेड कोई दूसरा पोलन आके इसको पॉलिनेट ना करे जी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इन द यूनिसेक्सुअल प्लांट विच फ्लावर इज बैग ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हम लोग कौन से फ्लावर को बैक कर रहे हैं, फीमेल को या मेल को, बताना। यूनिसेक्सुअल में अपन फीमेल फ्लोरल बर्ड्स को बैक कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अच्छा, पोलन ट्यूब एंटर्स इन, पोलन ट्यूब किसके अंदर एंटर करेगा? तो ये किसी एक ही सिनर्जिड्स में आपका एंटर करता है, वन ऑफ द सिनर्जिड्स, किसी एक ही सिनर्जिड में आपका एंटर करेगा, दोनों में नहीं एंटर करेगा जी। टू मेल गैमेट्स आर रिलीज इन, दो मेल गैमेट तुम्हारे कहां, अच्छा ये तो अभी डबल फर्टिलाइजेशन का हो गया, चलो ये हम लोग अभी कल पढ़ने वाले, ठीक है। आज क्या यहां तक तुमको डाउट है? किसी को यहां तक डाउट है क्या? बिल्कुल भी, क्या किसी को यहां तक बिल्कुल भी डाउट है क्या बच्चों? बिल्कुल भी, क्लियर, एनी सिंगल ड्रॉप डाउट? कल अपन डबल फर्टिलाइजेशन जो है बच्चों वो कल अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है क्या? तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ गया, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें 4 चीज पढ़ा हमने। सबसे पहले क्या कि अगर हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करवाना है तो हम लोग मेल और फीमेल की को सिंक्रोनाइजेशन को दूर करेंगे, इसमें ऑटोगेमी प्रिवेंट होगा बट गिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगा। सेकंड तुम्हारे पास क्या बच्चों, सेकंड मेथड क्या है जी? सेकंड क्या है कि हम लोग पोजीशन एंथ्रोस्टिग्मा का बदल दें, इसमें भी ऑटोगेमी प्रिवेंट होगा बट गिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगा। थर्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और फोर्थ है तुम्हारे पास प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये दोनों तुम्हारे लास्ट वाले क्या करेंगे जी, आपकी ऑटोगेमी गिटेनोगेमी दोनों को रोक देंगे। फिर अपन ने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को पढ़ा जी, ठीक है, यस, ठीक है। सर जो चैप्टर्स अभी नहीं हुए वो सब, हाँ मैं ऐसे एक एक करके करा दूंगा, ये हो जाएगा, उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन होगा, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगा, फिर जेनेटिक्स होगा। ओके, क्या मजा है जी? इफ सर 2 डिफरेंट पोलन, नहीं कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, मान कभी नहीं हो सकता जी। ओके ठीक है, चलो जी, कोई डाउट नहीं ना? अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे आप लोग कमेंट बताइएगा, और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है यार, प्लीज आप लोग देखो यार, इतने बच्चे देख रहे हैं, आधे लोग लाइक भी नहीं करते यार, तुम कैसे यार, तुमको अच्छा लगता है क्या? मतलब यार थोड़ा लाइक भी कर दिया करो यार। देखो 192 देख रहे हो, 139 लाइक है भाई, लाइक कर देना प्लीज सभी लोग, ठीक है। आइए जी, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, एक फीडबैक सुंदर सा डाल देना बच्चों, ठीक है। और आपको तो पता ही है क्या चल रहा है हमारे पास, यूएलएफ चल रहा है, अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। आज 3 तारीख है, अगर आप लोग आज अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7 डेज के लिए आपको अनअकैडमी प्लस फ्री में मिलेगी। शाम को 7 बजे हमारी क्लास है, आज हम लोग पूरा टेट्रापोडा खत्म करेंगे। क्लास हम लोग कौन कौन सा एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स, ये पूरा हम लोग खत्म करने वाले रात को, ठीक है। आप लोग जरूर से, आप लोग इस क्लास में भी आप लोग जरूर से आज आइएगा जी, ठीक है। ये फ्री आपका अनअकैडमी प्लस 7 दिनों के लिए कर दिया गया, यहाँ पे तुम्हारे पूरे क्वेश्चन बैंक्स भी आपको दे दिए गए जी, ठीक है। ओके आइए जी, देखो मैं तुमको एक बात और बोलूंगा कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ और मैं तुमको अपडेट्स भी दूंगा, ओके ठीक है। सर एक बार और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी समझा, देखो हाँ दक्षा बहन ठाकरे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो क्या होता है जी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब पता है, फीमेल के पास एक चॉइस होता है कि वो पोलन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। कैसे? देखो अब मुझे सिंपल रहता ना, हर फीमेल क्या चाहती है, वेरिएशन चाहती है। वेरिएशन के लिए तुम्हारे पास जो पोलन होना चाहिए वो तुम्हारे पास सेम स्पीसीज के बट दूसरे प्लांट का होना चाहिए। अगर दूसरे प्लांट का अगर तुम्हारा पोलन अगर गिरेगा सेम स्पीसीज के, इसे वेरिएशन आएगा जी। अगर मैं बोलूं, अगर मैं सेम प्लांट सेम फ्लावर का अगर पोलन गिरेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अगर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का अगर पोलन अगर गिरेगा उससे भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा जी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये कहता है कि सेम प्लांट के पोलन को नहीं लेना है, मतलब हमें ऑटोगेमी भी नहीं करवाना है, गिडेनोगेमी भी नहीं कराना है, हमें ओनली जीनोगेमी करवाना है जी। ओके, ये नोट्स आपको मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मिल जाएगा जी। ओके यस, मजा आ गया, आप लोग आज ही एनरोल कर लेंगे। और कोड याद है ना, बायोलॉजी लाइव। अगर कोई तुमसे तुम्हारा दोस्त पूछे कभी फ्यूचर में सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है, कोड बायोलॉजी लाइव। अनअकैडमी में सबसे अधिक जो कोड यूज होता है ना ये आपका वो है बायोलॉजी लाइव, ठीक है। आप इसको यूज करके इसमें एनरोल कर लेंगे, ओके ठीक है। हाँ नहीं लैब में कर सकते हैं, बट वो वही है ना कि पोमैटो वाला कंडीशन है कि उसको अपन कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, कल भी सुबह 10 बजे क्लास होगी जी, ठीक है। चलो जी सर, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 147। किधर है भाई 147? देखो 147 ये कह रहा है कि बैगिंग का मतलब क्या है। देखो बैगिंग का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं क्या नीलम? बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस फ्लावर का अपन ने आंसर काट के निकाल दिया है उस फ्लावर का अपन ने बैक कर दिया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार इमैस्कुलेशन हो गया हम लोग बाद में बैगिंग कर देते हैं क्या यहाँ पे, कोई डिजायर्ड जो कोई अनवांटेड पोलन आके इस पर ना गिरे बच्चों। क्लियर है? ओके क्लियर है, डन। आप लोग अभी इसमें एनरोल कर लेना। अगर सर बैगिंग से प्रिवेंट, हाँ नहीं बैगिंग जो है ना वो आपके अनवांटेड जो है ना पॉलिनेशन को रोकेगा। ओके मतलब ऑटोगेमी तो वैसे ही पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि इसको अपन आर्टिफिशियली कर रहे हैं लैब में, तो लैब में इंश्योर किया जाएगा कि तुम्हारा ऑटोगेमी ना हो, ठीक है सुरभि? और कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं ना।
अच्छा अगर भाई अभी तुम प्लस में रहते ना यार तो मैं तुम्हारा वाइवा ले लिया होता यार। अब प्लस में आ जाओ यार, प्लस में तुम लोग आ जाओ सभी लोग, मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। चलो लाइक कर दो, मिलता है अपन अगले वीडियोस के अगले सेशंस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।